बैकग्राउंड। गुड मॉर्निंग जी सभी को। नमस्कार। कैसी लगी वीडियोस आज आपको? आई थिंक आपने इसको देख के कुछ समझा होगा कि गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है। क्या समझ में आया आपको ये वीडियोस दो देख के, तीन वीडियोस देख के? कैसा माहौल था वहां पर, पहले तो ये देखिए आप। ये 2014 में लंदन की वीडियो है, और उससे पहले 2013 में जो पहले वीडियो दिखाई थी वो हवाई की वीडियो थी। अब यहाँ पर वी आर सेटिंग अ गोल्स, हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। अब गोल सेटिंग का मतलब क्या था यहाँ पर, इस वीडियो से आपने अगर किसी ने ध्यान से समझा हो कि यहाँ पर मैंने क्यों ये दो वीडियोस दिखाई स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि क्यों दिखाई मैंने ये वीडियोस। कुछ आइडिया मिला आपको? ये वीडियोस इसलिए दिखाई थी, क्यों? क्योंकि पहली वीडियो में ना सर ने कहा कि अगला ट्रिप लंदन का आ रहा है। अगर आपने एंड में सर की कुछ वर्डिंग सुनी होगी, मनदीप सर की, कि उन्होंने कहा कि अगला ट्रिप ना लंदन का आ रहा है। और ये वीडियो ना मैं एक जगह मीटिंग में बैठ के, सर की बहुत बड़ी मीटिंग थी जहाँ पर 1000 लोग थे, और उस वीडियो को प्ले किया था सर ने कि हवाई में कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पर देखिए। और वहां पर उन्होंने बताया कि 115 करोड़ रुपया प्रॉफिट में से शेयर दिया कंपनी ने, अपने प्रॉफिट में से, है ना, लोगों को बांटा। किसी को 5 करोड़ दिया, किसी को 10 करोड़ रुपया दिया, किसी को 1 करोड़ दिया, किसी को 50 लाख रुपया दिया। उस इस ग्लोबल रैली के अंदर मनदीप सर को 97 लाख रुपीज, 97 लाख रुपए का सिंगल चेक मिला था, मंथली इनकम के अलावा। तो वहां पर मेरे को इतना ज्यादा क्लियरिटी मिली, मैं वहां पर देख के कि यार कितनी बढ़िया बीच है, कितना बढ़िया। और वो होटल ऐसा था जिसमें ओबामा को रोका जाता है, हवाईयन विलेज के अंदर। जो वहां पर होटल बुक था, फॉरएवर ने किया हुआ था। ओबामा, माइकल जैक्सन जैसे लोगों के उन्हीं रूम, वैस वही रूम मनदीप सर को मिला हुआ था। तो आप ये सोच लो कि कैसी लाइफ थी। और मैं उस वीडियो को देख के पागल हो गया था। सर ने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि कैसा है, क्या है वहां पर, क्या क्या है। वो चीज देखकर मैं वहां पर देख के पागल हो गया था। और उस दिन मैंने डिसीजन बनाया था, गोल बनाया था कि मैं अपनी जिंदगी को चेंज करूंगा, अपनी लाइफ को चेंज करूंगा। ठीक है। और वहां पर जब उन्होंने एंड में बोला ना कि यार लंदन का अगला ट्रिप आ रहा है, आपने अगर वीडियो को ध्यान से सुना हो, तो उस दिन मैंने डिसीजन बनाया कि मैं यार ये गोल बनाऊंगा लंदन का। मेरे को लंदन जाना है अगले साल। और लंदन के लिए मैंने पागल हो गया। अब वो गोल मैंने बनाया। गोल को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाते। गोल को मैंने रिटर्न किया, लिखा, सारा कुछ किया। और वहां पर जाके मैं, तभी मैं लंदन, अगली वीडियो में आपने देखा कि लंदन के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये है वो है मनदीप सर के साथ में एक लाइव इंटरेक्शन वहां पे खड़े होके एक स्ट्रीट्स पे। लंदन की सबसे महंगी स्ट्रीट थी वो, जहाँ पर मैं खड़ा था। आपने देखा होगा कि लंदन ने अमेरिका पर राज किया, इंडिया पर कितने साल राज किया, सबसे अमीर देश है वो पूरी दुनिया में। तो उसकी स्ट्रीट्स कैसी होंगी जहाँ पर मेरे रिश्तेदार मुझे मिलने आए थे, और वहां पर उनको वहां पर गाड़ी पार्किंग करने के कम से कम 3500 रुपये लग रहे थे आधे घंटे के। उस स्ट्रीट पे हमने खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर आपने आसपास देखा होगा सारा कुछ। तो वहां पर आप ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि फॉरएवर ने कैसी जगह पर ये होटल हमें दिलाया था, जो दुनिया की सबसे महंगे स्ट्रीट पर होटल था। और वहां पर आसपास के सारे 5 स्टार होटल्स थे, जो सारे के सारे बुक थे। और आपने अगली वीडियो में देखा था कि कितने लोग होंगे वहां पे, जो मैंने उससे अगली वीडियो दिखाई, जिसमें फॉरएवर ही फॉरएवर लिखा था। अलग अलग देशों के झंडे झंडे उड़ रहे थे, इंडिया का, कोई नीदरलैंड का, कोई साउथ अफ्रीका का, कोई कहीं का झंडा लोग उड़ा रहे थे, अपने अपने झंडे लेकर आए हुए थे। इंडिया वाले जैसे हमारा तिरंगा झंडा लेकर उड़ा रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे वेव कर रहे थे। तो वहां पर आपको अंडरस्टैंड होगा वो टोटल 22,000 लोग थे। अब 22,000 लोगों की अकोमोडेशन वहां पर रोकना, उनको उनके लिए 5 स्टार होटल्स बुक करना, कितना खर्चा फॉरएवर ने किया होगा। हमारे मन में तीन सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं? कि फॉरएवर इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ पर अपना करियर बनाऊं, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो से कुछ आइडिया मिला होगा कि अगर 5 स्टार के रूम का रेंट अगर 1 लाख रुपया भी है एक रात का, तो 20,000 लोग थे वहां पे। 20,000 लोग मतलब 10,000 रूम बुक हुए। एक रूम में दो लोग होते हैं। और मेरे को सौभाग्य से मनदीप सर के साथ वाला रूम मिला था, जिसमें मैंने मनदीप सर के साथ रुका था। अब आप ये चीज सोच लो
10,000 लोग और 1 लाख रुपए एक रात का रूम का रेंट लगाओ आप। 10,000 रूम और 20,000 लोग थे वहां पे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कम से कम 100 करोड़ रुपए बन जाता है। और 10 दिन मतलब कि 1,000 करोड़ रुपया। इतने रुपए की कंपनी नहीं होती जितने रुपए के हम फॉर एवर एक ट्रिप पे लगा देती है। यहाँ से आने जाने की मेरी जो फ्लाइट का खर्चा था वो 60-70 हजार रुपया था। अब 20,000 लोगों को मल्टीप्लाई करके देखो, 60,000 रुपये की फ्लाइट। आप ये सोचो, मतलब 20,000 लोग फॉर एवर ने इंग्लैंड बुलाए, पूरे वर्ल्ड में से 162 देशों में से, और उनको फ्लाइट का खर्चा भी दिया। अब आप सोचो कितने पैसे बने। आइडिया लगाओ। आप कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, कैलकुलेशन फोर करके देख लो। 20,000 लोग, 60,000 रुपये की टिकट। समझ रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पर आपका दिमाग हिल जाएगा कि जितने रुपए की एक कंपनी नहीं होती उतने रुपए का फॉर एवर एक ट्रिप पे लगा देती है। ठीक है ना? सो आप इस चीज को समझो कि फॉर एवर कितनी बड़ी है, हम कहाँ पर कदम रख रहे हैं। है ना? आपको आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पर हम किस चीज पे कदम रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है? अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि गोल की मेन थिंग, गोल क्या चीज है। अब आपने गोल को अचीव करना है, वो कैसे होगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक पीपीटी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, गोल एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आप एक चीज सोच के देखो। एक आपकी लाइफ करना, सॉरी, आपने एक ग्राउंड देखा। ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है वो। ठीक है जी? वो फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड है। अब वहां पर एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। राइट? अब 11 खिलाड़ी जो होते हैं उनको फुटबॉल दे दी। दूसरी टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है? अब वहां पर दोनों टीमों को एक फुटबॉल दे दी और वहां पर उनको कहा कि खेलो। अब ना इधर इस साइड में गोल है ना दूसरी साइड में गोल है। ठीक है? ऐसे ही प्ले कर दो इधर ही। इसको प्ले कैसे करो फिर बड़ी हो जाती है। यही हुई है। ठीक है जी। अब इधर गोल ना, इधर गोल है ना इधर गोल है, वो फुटबॉल खेलने लग गए। वो बॉल को कहाँ मारेंगे जब गोल ही नहीं है तो? लोग बाहर स्टेडियम में बैठे हैं, गोल है नहीं, वो खेली जा रही हैं, खेली जा रही हैं। अब लोग उनको क्या कहेंगे? पागल है, कि गोल तो कोई है नहीं, ऐसी फुटबॉल खेली जा रही है। अब क्या हुआ कि वहां पर इधर गोल लगा दिया, इधर गोल लगा दिया। क्या हुआ? दोनों तरफ गोल लगा दिया, उनको बोला भी अब खेलो, गोल मारने शुरू करो। अब वो 6 बजे गोल मारना शुरू कर देते हैं। सुबह 6 बजे उनको फुटबॉल दे दी, गोल भी लगा दिए, ग्राउंड भी तैयार है, बाहर लोग देखने के लिए भी रेडी हैं, सारा वो खेलने लग गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 8 बज गए, 6 बजे से 10 बज गए, 12 बज गए, कोई रिजल्ट ही नहीं। उनको वो पूछ रहे हैं अब क्या करें सर, खेल ही तो जा रहे हैं, गोल मारे जा रहे हैं। वो कह, बाहर रेफरी कह रहा और खेलो। बाहर शाम के 6 बज गए और खेलो। लोग क्या बोलेंगे? ये तो पागल है। अब क्या होता है फुटबॉल के अंदर? 90 मिनट का मैच होता है, जो ज्यादा गोल मारेगा वो जीतेगा। आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कदम रख दिया है ना? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कदम रखने के बाद आपकी लाइफ में आज से फॉर एवर से पहले कभी कोई गोल था कि मैं कार लूंगा? सच बताना। आप लोग यहाँ पर लोगों को देखते हो, आप कहते हो कि यार क्या बात है, यहाँ पे फॉर एवर में, टीम फायर में लोगों का लाइफस्टाइल इतना तगड़ा, किसी ने रेंज रोवर ले रखी है, किसी ने बीएमडब्ल्यू ले रखी है, किसी ने मर्सिडीज ले रखी है, मैं भी कार लूंगा। पर फॉरएवर से पहले आपने सोचा था कि यार मैं कार लूंगा और मैं 2025 में, एक 2026-27 में मैं एक घर बनाऊंगा जिसमें स्विमिंग पूल होगा, नौकर चाकर होंगे, चार चार पांच पांच नौकर चाकर होंगे। आपने फॉरएवर से पहले कभी ऐसा गोल बनाया हुआ था?
इंडिया के अंदर 90% यूथ ऐसे ही घूम रहा है, बस वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई गोल नहीं है कि कब कौन सी चीज लेनी है। वो सोच रहा है बस मेरा एक गोल है कि मेरी नौकरी लग जाए, वो भी कब लग जाए उसका कोई टारगेट नहीं है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और लगे हुए हैं बस कि कुछ कर रहे हैं। आज संडे है ना। इस टाइम संडे को मैं फॉरएवर से पहले, जब मैं फॉरएवर नहीं करता था तो संडे की छुट्टी होती थी मेरी, और उस दिन मैं क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था। आज 90% दुनिया कोई फुटबॉल खेल रही होगी, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई बैडमिंटन खेल रहा होगा, संडे है, कोई फिल्म देखने गया होगा। वो 90% लोगों के गोल्स नहीं है दोस्तों। आप सोचो अगर आप किसी का गोल सेट करा दो कि भाई तू 2027 के अंदर अपना घर ले सकता है, जिसमें 3-4 नौकर होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, वो लाइफ टाइम के लिए बंदा काम करेगा। पर लेकिन क्या आपको गोल सेट करना आता है? किसी का गोल सेट करवाना आता है? आपको समझाना आता है? गोल सेट, ये आज जो ट्रेनिंग है इसको आप ये मत सोचिए कि आप इसको सुन रहे हैं। आप इस चीज को सोचिए कि आप किसी की गोल को सेट करना है, आपको गोल की सेटिंग करवानी है। इस ट्रेनिंग को आप ऐसे लीजिए, नोट लिसन। आप इसको लिसन कर रहे हैं, लिसन टू लिसन, नॉट लिसन टू रिप्लाई। यहाँ पर आप ये मत सोच, यहाँ पर दिमाग में कोई बंदा सोच रहा होगा मैंने तो गोल बनाया हुआ था, वो बंदा अपने दिमाग में रिप्लाई करने का सोच रहा है। पर लेकिन दोस्तों आज इस बात को ध्यान से समझना कि इसको लिसन करके मैंने आगे डिलीवर करना है। मैंने इस ट्रेनिंग को आगे किसी अपनी टीम को या अपने किसी दोस्त को बताना है कि भाई गोल सेटिंग लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? फॉरएवर से पहले किसी का भी गोल कोई सेट नहीं होता है कि भाई मैंने गोल सेट करना है। अब गोल सेटिंग के फायदे क्या हैं? व्हाट इज गोल? गोल क्या होता है? ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। इस लाइन को सबसे ज्यादा ध्यान से समझो। ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। गोल क्या है? आज मनदीप सर की वो वीडियो देखी मैंने हवाई वाली, कि अगला ट्रिप लंदन का आ रहा है। मैंने एडवांस में अपना गोल सेट कर लिया। गोल सेट कर लिया कि मेरे को लंदन जाना है। लंदन तो जाना है, गोल तो करने हैं, हमने फुटबॉल तो खेल रहे हैं, हमने गोल तो करने हैं। पर अगली लाइन क्या लिखी है? विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। फॉरएवर की ग्लोबल रैली जब हम मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बनने के बाद हमें, तो अभी हमने 2 सीसी किया है। जब हमारा नेटवर्क बन जाता है और नेटवर्क के साथ हमारा बिजनेस ग्रोथ करने लग जाता है, 100, 150, 200 सीसी मंथली होने लग जाते हैं, तो हमें 1500 सीसी अगर हम करते हैं साल के, पूरे साल के, तो हमें ग्लोबल रैली अचीव करने का मौका मिलता है। और ग्लोबल रैली में जाके हम वहां पर 5 स्टार 7 स्टार लाइफ जीते हैं। और हर साल आप देखो अभी हमारे ग्रुप में से कितने सारे लोग वहां पर क्रूज शिप पर जाके हैं, इटली जाके आए हैं, कितने सारे देशों में क्रूज शिप पे 7 स्टार शिप था जिसके अंदर स्विमिंग पूल था, अंदर खेलने के लिए वाटर वर्ल्ड था, सारा कुछ था वहां पर। मतलब अनबिलीवेबल चीजें थी जहां पर अपनी टीम में से कितने सारे लीडर्स जाके हैं, मनप्रीत सिंह औजला जी, सुरेंद्र जी, है ना, कितने सारे, मोनिका मैम, बड़े सारे लोग वहां पर पहुंच जाके एंजॉय कर कर आए। तो वो उन्होंने सबने ये अचीवमेंट्स करी, अपनी टीम को गाइड किया, उनके गोल बनवाए, उन्होंने काम किया, गोल करते करते अपने आप को ग्रो किया और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। पर उसके लिए एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है कि आपने जनवरी से लेकर क्या करना है, दिसंबर तक ये 1500 सीसी करना है। दोस्तों आपके जो सीनियर्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको बिजनेस में बताया है। पर लेकिन आज आपने पता क्या करना है? आपने यहाँ पर उन सभी से ना पूछना है सर कि मैनेजर के बाद अपना क्या होता है? सीनियर मैनेजर होता है। सीनियर मैनेजर के बाद क्या होता है? सोरिंग मैनेजर होता है। सोरिंग मैनेजर के बाद क्या होता है? सफायर मैनेजर होता है। सफायर मैनेजर के बाद क्या होता है? डायमंड सफायर मैनेजर होता है। डायमंड सफायर मैनेजर के बाद क्या होता है? डायमंड मैनेजर होता है। वो कैसे कैसे होता है सर? दो दो अगर आप अपने साथ किसी दोस्तों की गोल बनवाते हैं और वो लोग कहते हैं कि वह मेरे को भी मैनेजर बनना है, इतनी तारीख तक बनना है, दिसंबर में मैंने दो दो अपने डायरेक्ट दोस्तों को, मेरे जो खास दोस्त हैं उनको मैनेजर बना दिया, उनके ड्रीम्स पूरे करवा दिए, है ना। अब मेरे ड्रीम्स अपने आप पूरे हो जाएंगे क्योंकि मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा। मैंने 5 दोस्तों को मैनेजर बना दिया। कोई दूध वाला मेरे घर पे आता था, उसको कहा कि तू अपना बिजनेस कर सकता है, तू सारा दिन फ्री होता है, वो भी काम करने लग गया। वो भी एक बीच में आपका मैनेजर बन गया। उसके गांव में बड़े सारे लोग फ्री बैठे थे, ताश खेलते थे, कोई कुछ करते थे, वो आज संडे वाले दिन फ्री बैठे हुए थे, उनकी प्रेजेंटेशन आपने कर दी। दूध वाला भी इंटरेस्टेड हो गया कि यार ये सब काम करने लगे, मेरे को 20,000 रुपये आया, है ना। अब आपको दूध वाले को भी पैसे आने लगे, वो और ज्यादा मेहनत करने लग गया, उसने दूध का काम बंद कर दिया। ठीक है। उसने
दूध का काम बंद कर दिया। अब क्या हुआ, वो फॉरएवर करने लग गया और वो मैनेजर बन गया। आपके 5 मैनेजर में से एक दूध वाला भी मैनेजर बन गया, आप सोरिंग मैनेजर बन गए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने 9 मैनेजर लाइंस बना दी तो मैं सफायर मैनेजर बन गया। मैंने 17 बना दी तो मैं सफायर डायमंड सफायर मैनेजर बन गया। 25 लाइन मैनेजर बना दी तो मैं डायमंड मैनेजर बन गया। और बीच में एक मैनेजर्स रिट्रीट होता है जिसमें इंडिया का 5 स्टार ट्रिप मिलता है, जिसमें अभी लाडी सर बड़े सारे फ्रेंड्स हमारे टीम में जाकर आए हैं। कहाँ पर जाके आए, लीला पैलेस, जो एक इंडिया का सबसे महंगा होटल माना जाता है, जहाँ पर दीपिका पादुकोण काफी सारे फिल्म स्टार्स की वहां पर शादियां हुई हैं उस होटल के अंदर। वहां पर पूरा पूरा होटल फॉरएवर ने खरीद रखा था 5 दिन के लिए। और उस उसमें हमारे हमारे जो डायनेमिक लीडर्स थे उनको वहां पर एंजॉय करवाया। आप ये सोचो कि आप ही फॉरएवर के ऋतिक रोशन है, और फॉरएवर आपको ऋतिक रोशन जैसा लाइफस्टाइल देती है जब आप मेहनत करते हो, और वो फिर रेगुलर हो जाता है। अब मेरे जितने भी ट्रिप्स हैं, वो मेरी इतनी बड़ी टीम है, मेरा नेचुरली ही सारे ट्रिप्स फ्री अपने आप होने लग जाते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। राइट। तो वहां पर एम आर कैसे करते हैं, आप यहाँ पर ना फॉरएवर में 2 सीसी तो आपने कर लिया, पर एएस करने के बाद या फिर नोबस कस्टमर बनने के बाद आपने बिजनेस को देख लिया कि मेरे को यहाँ पर करना है, पर लेकिन आपने गोल नहीं बनाया, तो आप बिल्कुल ही एक उस इंसान की तरह है। लाइक एक बंदा बस में बैठा, कंडक्टर आया, भाई कहाँ जाना है? कहता है, कहता कहाँ जाना है? कहता बस कहाँ जा रही है? कहता दिल्ली। कहता ले चलो, दिल्ली ले चलो। मतलब कि आपको वो कंडक्टर क्या कहेगा, ये एक पागल इंसान है, ये कह रहा है दिल्ली जा रही है, दिल्ली ले चलो। वैसे ही हम लाइफ में चल रहे हैं कि हमने किसी को कहा भी मैंने फॉरएवर शुरू तो कर लिया है, पर लेकिन मैंने गोल तो बनाया नहीं। मेरे को कहीं पे भी चल, जैसे चलता रहेगा वैसे हम चलते रहेंगे। दोस्तों, आज तक लाइफ में आप जब चल रहे थे तो आप कुछ भी नहीं बन सकते थे, ना कुछ आप कर रहे थे। पर लेकिन अगर आपने अब फॉरएवर में कदम रख लिया है ना, तो यहाँ पर विदाउट टारगेट मत चलना। लाइफ में टारगेट रखो कि मेरे को अपनी जिंदगी में कहाँ से कहाँ जाना है, मेरे को अपने माँ बाप को कहाँ से कहाँ पहुंचाना। उन्होंने हमारे लिए बड़े सारे सेक्रीफाइस किए हैं, अपना एंजॉय नहीं किया, कभी जहाज में नहीं बैठे उन पैसों को बचा के हमारे लिए ड्रेसेस ली, हमारे कॉलेज की फीस भरी, हमारे स्कूल की फीसिस भरी, ये करा वो करा, शादियां देखी, घर में जो शादियां थी उसमें पैसा लगता है, कोई कुछ किया कोई कुछ किया, हमारी शादी का प्लान कर रखा है, हमारे हमारे लिए पैसे जोड़ रखे हैं, हमारे लिए प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, वो उन्होंने खुद एंजॉय नहीं किया। और वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, डेली 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 हर रोज एक दिन वो बूढ़े हो रहे हैं। फिर आप सोचो कि जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब उनको एंजॉय कराओगे, जब उनके मुंह में दांत नहीं होंगे, उनको बीपी होगा, शुगर होगा, जहाज में बैठने से डरेंगे भी बीपी है, बीपी ना बढ़ जाए। आपने उनको हवाई जहाज में घूमने के लिए भेजना है, कभी कहीं भेजना है, क्या आपने वो गोल बनाया कि मेरे को कब उनको हवाई जहाज में बैठने बिठाना है? मेरे को 1 साल के अंदर उनकी फ्लाइट्स बुक करनी है, और उनके इस फ्लाइट्स के लिए इतना खर्चा आएगा। एक ट्रिप बनाना है कि 70,000 रुपये का एक ट्रिप बनेगा दुबई का। मैंने अपने मम्मी पापा को दुबई घूमने भेजना है, सिंगापुर भेजना है, मैंने उनको कहीं और भेजना है, इंडिया का 4 धाम की यात्रा करानी है, मैंने उनको उस गुरुद्वारे में घूमने भेजना है जो वहाँ पे पटना साहिब में है, ये है वो है। अब किसी ने अपना मक्का की वो करानी है ना। तो ये सारे कुछ प्लान अगर आप नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। आज आपने फॉरएवर के अंदर कदम रखा है, तो गोल बनाओ, और कब भेजना है, कौन सी डेट को, वो डेट आप वो वहां पर लिखनी है विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट। फिर उसके बाद फॉरएवर का एक EMR आता है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। जो बंदा ईगल्स मैनेजर रिट्रीट कर लेता, मान लीजिए आज आप यहाँ पर अक्टूबर के अंदर मेरे को सुन रहे हैं, आज 5 तारीख है, 6 तारीख है ना, आप मेरे को सुन रहे हैं। आने वाले अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर आप अप्रैल तक मैनेजर बन जाते हैं, अभी हम फिर बिजनेस को शुरू किया हमने, हम नोवस हैं, नोवस के बाद हम एएस बनेंगे, एएस के बाद सुपरवाइजर बनेंगे, सुपरवाइजर के बाद एएम बनेंगे, एएम के बाद मैनेजर बनेंगे। आप सभी को इतना मालूम है कि मैनेजर के लिए कितने सीसी चाहिए होते हैं? मैनेजर के लिए 120 सीसी चाहिए होते हैं। अगर हम किसी भी 2 मंथ में 60-60 सीसी करते हैं, 60-60 सीसी करते हैं, तो हमारे 120 सीसी हो जाते हैं। राइट। अब 120 सीसी होते हैं, मतलब 60 सीसी आपने किए थे। अब अगले महीने बिजनेस बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली। पर लेकिन अप्रैल 30 के बाद, 30 तक अगर आप मैनेजर बन जाते हैं, तो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक, अगर आप 2025 से 2026 तक
30 अप्रैल तक, 1 मई 2025 से 30 मई 2026 तक 60 सीसी की भी एवरेज रखते हो, 60 सीसी से तो वैसे बिजनेस बढ़ेगा, 60 सीसी की भी एवरेज रखते हो तो 720 सीसी होते हैं। और 720 सीसी से आपका ईगल मैनेजर्स रिट्रीट कंप्लीट हो जाता है, जो अभी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें कहाँ लेकर गई थी, इटली के अंदर क्रूज शिप के अंदर हमें वहां पर घुमाया। तो वो ट्रिप आप EMR करके कंप्लीट अपना कर सकते हो। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपने क्या अपने सीनियर के साथ बैठ के, जो सुपरवाइजर्स मेरे को सुन रहे हैं, क्या आपने EMR का प्लान किया? आप क्या सोच रहे हैं? मैनेजर, मैनेजर इज द पार्ट, वो एक ऐसा है, पर ठीक है वो हमने कर दिया, पर लेकिन असली मजा कब है? जब आप ये ट्रिप एंजॉय करेंगे। आपके अंदर जो आपके जो दोस्त हैं, आपका पड़ोसी है जिसने आपको कहा है कि पहले तू कर फिर मैं देखूंगा, वो बंदा आपके पैसे देख कर नहीं, आपकी गाड़ी देख कर नहीं इम्प्रेस होगा। वो देख के इम्प्रेस होगा कि आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल रहे हो कि मैं वेकेशंस पे पेरिस घूमने जा रहा हूँ, जो अब अगला ट्रिप पेरिस का आ रहा है। कैसा लगेगा? आपका दोस्त देख रहा है कि मैं पेरिस जा रहा हूँ घूमने के लिए। एक नौकरी करने जाते हैं वहां पर पोचा झाड़ू मारने के लिए, या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए नहीं जा रहे। आप किस लिए जा रहे हैं वहां पर? घूमने जा रहे हैं। आपने लिखा फॉर वैकेशंस, घूमने के लिए पेरिस जा रहा हूँ। शिमला नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा हूँ? पेरिस घूमने जा रहा हूँ। तो आपका दोस्त हिल जाएगा दोस्तों। जब मैंने ये लंदन का ट्रिप देखा था, तो मैंने देखा भी यार, मैं 50,000 लाख रुपया मैनेजर तो मैं बन गया हूँ। लाख रुपया देख के मेरे दोस्त तो पहले से लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, मेरे दोस्त अच्छे घर के थे। मैं कहा उनके लिए दिस इज नथिंग। और लेकिन जब मैंने लंदन का ट्रिप क्वालिफाई किया, देखो लंदन के ऊपर फिल्में बनती हैं, नमस्ते लंदन, राम जी लंदन वाले, सारी हॉलीवुड की मूवीज लंदन में बनती हैं, है ना। इंडिया वाले सारे लंदन पे मूवीज बनाते हैं, है ना। पंजाबी मूवीज सारी की सारी लंदन पे बनती हैं, बड़े सारी मूवीज लंदन पे बनती हैं। तो मैंने टारगेट ले लिया कि लंदन घूमने जा रहा हूँ, ये लिखना मैंने, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो अब मेरे दोस्त तो हिले और उन्होंने कहा कि हमें भी फॉर एवर करना है। ठीक है ना। तो विद इन ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव ए बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट, है ना। गोल क्या करता है? गोल, वाई डू वी नीड देम? गोल हमें किस लिए चाहिए, है ना। गोल गिव्स यू डायरेक्शन, गोल हमें क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, है ना। गोल हमें डायरेक्शन देते हैं। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिशा। अब मैंने फॉर एवर से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। दो चीजें जिंदगी में मैटर करती हैं, एक होती है दशा और एक होती है दिशा। क्या होती है जी? दशा और दिशा। आज मैंने ये 7,000 रुपये की टी शर्ट डाल रखी है। मैं आपको कहूँ कि भाई यार 7,000 रुपये की टी शर्ट ले लो, आपके मम्मी पापा को बोलो कि सर मैंने आज पापा मैंने 7,000 रुपये की टी शर्ट लेनी, मम्मी मेरे को पैसे दो। एक टी शर्ट लेनी है, 7,000 में तो पांच आ जाएंगी, छह आ जाएंगी, वो ये बोलेंगे। मैंने इस टाइम शूज डाल रखे हैं, मैं चलो आपको हवा के लिए नहीं बता रहा, मैंने 8,000 रुपये के शूज डाल रखे हैं। घर पे मेरे पास 15-15 20-20 हजार के शूज पड़े हुए हैं। मैंने जीन्स सिस्टम 7,000 रुपये की डाल रखी है। मैं आपको बोलूँ कि जाके पापा को बोलना मैंने 15,000 रुपये के शूज लेने हैं, बोल के देखना। 15,000 के शूज लेने हैं? 10 जोड़ी आ जाएंगे, पागल हो गया है? एक ही दो जोड़ी बहुत होती है लाइफ में, एक जोड़ी बहुत होती है, इतना ले ले। क्या आप बोलो, जाके बोल के देखो अपने पापा को मैंने 15,000 के शूज लेने हैं, बोलोगे? नहीं। ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि काम करने की जो दिशा है वो खराब थी हमारे घर वालों की। मेरे फादर ने 40 साल नौकरी करी, 20 की उम्र में नौकरी करने लगे थे, सरकारी नौकरी लगी थी मेरे पापा की, गवर्नमेंट जॉब जिसको आप बोलते हो। 60 साल की उम्र तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, इंस्पेक्टर थे, सुपरडेंट रिटायर हुए एक्साइज कस्टम्स में। अब आप ही लगा लो, मेरे दादाजी कहने को आने को बड़ी पोस्ट होती है, पटवारी कानून को रिटायर हुए। 20 साल की उम्र में नौकरी थी, 60 साल तक रिटायर हुए वो, है ना। अंग्रेजों के साथ भी काम किया, पर क्या किया? नौकरी, सरकारी नौकरी। अब क्या बताओ, वो आज तक कभी 5 स्टार में मेरे फादर ने चाय पी होगी, मेरे दादाजी ने चाय पी होगी? दोनों ने 80 साल मेहनत करी, 80 साल दो बंदों ने मेहनत करके एक आल्टो ली थी। आप ये सोच के देखो क्यों? क्योंकि नौकरी एक ऐसी दिशा है जहां से हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। आपने फॉरएवर के अंदर कदम की रखा कि मेरे को अपनी दिशा बदलनी, जो मेरे खानदान ने आज तक दिशा रखी हुई थी, नौकरी 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 या फिर छोटा मोटा बिजनेस, वो मैंने अगर दिशा अगर मैंने चेंज करी है, तो मेरे को गोल जो है वो मेरे को आगे डायरेक्शन देगा कि मेरे को अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंचना है। मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई कि मेरे को लंदन जाना है, और मैं उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा।
ठीक है ना। उस डायरेक्शन से हुआ क्या, आगे आगे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है। गोल गिव्स यू मोटिवेशन, मोटिवेशन कि मेरे को अब इस मोटिवेट रहना शुरू हो गया कि मेरे को लंदन जाना, लंदन जाना, लंदन जाना है। ठीक है। अब गोल गिव्स यू मोटिवेशन। नो वन एवर accomplished anything of consequences without a goal. Goal setting is the strongest human force for the self motivation. ठीक है। अब गोल्स सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे तगड़ी चीज है। गोल्स प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स दैट पावर्स our lives. One of the best ways we can get the most from the energy we have is to focus on it. That is what goals can do for us. Concentrate our energy. अब दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनो। गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। इस चीज का मतलब क्या है? विदाउट अ गोल, जब तक आपको फॉर एवर से पहले नहीं पता था कि मैंने कहाँ जाना है, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, आज अगर आपने गोल सेट नहीं किए तो आप लाइफ में, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। ये मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आज आपने गोल सेट नहीं किए, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने लंदन लिखा, मैंने गोल सेट कर दिया। गोल सेट करने के बाद मैंने उसको एक बुक पे लिख दिया, एक डायरी पे लिख दिया, और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दिया कि मुझे लंदन जाना है। अब क्या हुआ? जी से क्या बनता है? गोल। और जी से ही बनता है गर्ल, या फिर जी से ही बनता है कोई और चीजें जो डिस्ट्रैक्शन करती है, हमारा घर, है ना। अब आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ, कोई घर पे बैठा मेरे को सुन रहा है। कोई अब यहाँ पर घर पे बैठेगा, ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद उसको टेंशन है कि मैंने ना यार तड़का लगाना है, प्याज काटने, टमाटर काटने हैं। ठीक है। किसी को टेंशन है कि मेरी मासी आ रही है, मैं अपनी मासी को लेकर आ, कोई बाइक पे चलता हुआ इस ट्रेनिंग को लगा रहा होगा मुझे। कोई बंदा लेट के ट्रेनिंग लगा रहा होगा, घर पे बैठा होगा। पर लेकिन जो बंदा ऑफिस में बैठा होगा, इस ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद क्या करेगा? वो इस गोल की ट्रेनिंग से अभी से ही पागल होकर गोल बना के काम करना शुरू कर देगा, है ना। गोल क्या करता है? आपको दौड़ाता है कि मेरे को काम करना है। अगर आपने आज गोल को क्या करना है, रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल थिंग्स, इसकी एक मैं लाइन पढ़ा देता हूँ। सेटिंग ए गोल, क्या लिखा हुआ है? रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। क्या लिखा है? माई गोल्स, रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट, मैजिकल का मतलब जादुई पावर होती है गोल्स के अंदर। क्या करता है? व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो। जब आप अपने गोल को ना कहीं पे लिख लोगे, वो आपको दिखेगा बार बार। देखो समझो मेरी बात को। क्या है? आपने आप जहाँ पर, जहाँ 90% मेरे को इस टाइम यूथ सुन रहा है। अब जो यूथ सुन रहा है, उसको क्या है कि उसके ऊपर कोई ना जिम्मेवारी नहीं है। आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी तो है नहीं कि आपने अपने बच्चे की फीस देनी है, आपने घर की चीनी लानी है, दाल लेकर आनी है, आपने कोई और चीज लेकर आनी है, आपने अपने बच्चों के एडमिशन फीस भरनी है, ड्रेस लेकर देनी है, बच्चों को शूज लेकर देने हैं। आपके पापा ने आपको ये टी शर्ट लेके दे रखी है जो जो आपने डाली हुई है। आपके पापा ने आपको जीन्स लेकर पैसे दिए होंगे, आप लेकर आए हो। क्या आपने अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीजें लेकर देनी है? आपने घर का बिजली का बिल देना है, आपने पानी का बिल देना है, आपने दूध का बिल देना है, आपने घर का खर्चा करना है, महीने की सब्जी लेकर आनी है। आपके सिर पे कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। तो आप क्यों बिजनेस करोगे आपके ऊपर? तो आप क्या करते हो? लाइटली ले लेते हो काम को। आप अपनी जिंदगी को लाइटली ले लेते हो। आपने अगर गोल नहीं लिखा कि मेरे पापा मम्मी बूढ़े हो रहे हैं, मेरे को एक एक दिन, मैंने, मेरा बाप अपने मेरे को इतना ज्यादा, मेरे को मेरे मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी है, तो मेरे को भाई उनको घुमाने भेजना है इस तरीक को। ये अगला साल मेरे पापा और बूढ़े हो जाएंगे, उनके जन्मदिन पे मेरे को उनको भेजना ही भेजना है, अपने मम्मी पापा को घूमने के लिए। मेरे को पापा मम्मी बाइकों पे उन्होंने सारी जिंदगी निकाल दी है, मैं उनको उनके बर्थडे पर कार लेकर देनी है, उस डेट पे 27 अक्टूबर 2025 को मेरे को कार लेनी है। अगर आप ये गोल नहीं लिखोगे तो आप नहीं चलोगे। क्यों? क्योंकि आप फिर भटक जाओगे। आप इस टाइम क्या है, हमारी जो है ना चंचल दिल है, एज 18 है, 19 है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इतनी एज है। इस जवानी के अंदर क्या होता है, बंदा सोचता है यार चल ठीक है, आज मैं जाके ना फिल्म देख कर आता हूँ, कोई चक्कर नहीं, एक आधा दिन छुट्टी ले लेता हूँ। पर लेकिन मान लो मैंने आज बिजनेस को शुरू किया, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ एक न्यू पर्सन आया, मैंने उसको कहा कि भाई फॉर एवर ये है, ऐसे वैसे, वो कहता मेरे को काम करना है।
पर अगले दिन मैं फिल्म देखने चला गया, या फिर मैं अपना बर्थडे मनाने लग गया, या फिर मैं किसी शादी में चला गया, मासी के लड़के की शादी में चला गया, अगले दिन मैं उस लड़के को लेकर आया नहीं। वो दोस्त, पता नहीं उसके अंदर कितनी ज्यादा वो आग थी कि वो पता नहीं कितना ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बदल सकता था। उसके इतने सारे दोस्त थे, वो बंदा बिजनेस कर सकता था, मैंने उसको ट्रेनिंग देनी थी, सारा कुछ कर सकता था। पर लेकिन मैं अब खुद चला गया। और वो इतनी मेहनत करता, अपनी टीम बनाता, और सारी टाइम सारी लाइफ में, अगर आप सोचो, मेरे साथ विशाल सोडी होता है, मेरे साथ और बड़े सारे दोस्त होते हैं जिन्होंने रेंज रोवर ले ली, उनकी इनकम 4-4 लाख रुपए पहुंच गई है। आज मैं विशाल सोडी को कहूँ थप्पड़ मारूं, डंडे मारूं, भाई फॉर एवर छोड़ दे, क्या वो छोड़ देगा? नहीं। पर लेकिन अगर विशाल सोडी के जिस दिन ऑफिस में आया था, उस दिन उसकी प्रेजेंटेशन हुई थी, अगले दिन वो मैं उसको ना मिलता, वो वहां पर अपने दोस्तों के साथ आया था, और उसके दोस्त जिनको वो लेकर आया था फॉर एवर दिखाने के लिए कि देख कितनी बड़ी कंपनी है, ये है वो है, और वहां पर मैं ना होता, वहां पर मेरे चेक ना दिखा पाता, कोई सीनियर होता ही ना, तो क्या वो विशाल सोडी अगले दिन दोबारा आता उससे अगले दिन? नहीं आता। वो आया क्योंकि मैं वहां पर खड़ा था, मैंने विशाल सोडी को और मैनेजरों से मिलवाया, और बड़े बड़े लीडर से मिलवाया, विशाल सोडी और ज्यादा तगड़ा हो गया। अब वो क्या, क्यों हुआ, क्यों आया वो? क्योंकि मैं उस दिन अपने मासी की वो लड़के की शादी पे नहीं गया, मेरा बर्थडे था, वो बर्थडे मनाने में नहीं गया, मैं इधर उधर नहीं गया, मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा था और अपना काम कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे अपना गोल लिखा हुआ था। मैं फिल्म देखने नहीं गया, मैं गर्लफ्रेंड या कहीं के किसी के पास नहीं गया, क्यों? क्योंकि मैंने अपना गोल लिखा हुआ था। वो पता कहाँ लिखा हुआ था? मैं घर से निकला, मेरे घर के सामने दीवार पर वो गोल लिखा हुआ था। मेरी छत पे वो मैंने लंदन लिखा हुआ था, मैंने लंदन जाना है। मैंने दीवार पे लिखा हुआ था, मैंने लंदन जाना है। जहां पर मैं कंघी कर रहा था, जहां पर मेरे को कह रहे थे कि यार मेरे को अपनी गर्ल को मिलना है, वहां पर लिखा हुआ था गोल, जी फॉर गर्ल, वहां लिखा था गोल लंदन। मैं कंघी करते करते मैं कहा नहीं जाना, गर्ल को मिले, संडे है नहीं जाना, संडे है आज मेरे को वो नहीं करना, है ना। और उसके बाद फिर मैं बाहर निकला, बाइक पे बैठने लगा, जी फॉर गर्ल की तरफ गाड़ी में, नहीं 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 नहीं, वहां पर बाइक पे भी मैंने लंदन लिखा हुआ था, और मेरी बाइक कहाँ मुड़ गई? ऑफिस की तरफ। मेरे को अपना गोल को अचीव करने जाना है। और फिर वहां जाके मैं थोड़ी देर बैठा, मैंने काम किया, और उसके बाद मैं फ्री बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, अब चलते हैं फिल्म देखने के लिए, है ना। पर लेकिन वहां पर मैंने जब मोबाइल खोला फोन करने के लिए जिसके साथ मैंने जाना था, वहां पर भी लिखा था गोल लंदन। मतलब हर जगह मैंने अपना गोल लिख दिया। रिटर्न गोल्स हैव मैजिकल पावर दोस्तों, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। और जब ये लिखा मेरे को हर जगह दिखने लग गया, हर जगह मेरे को लंदन लंदन दिखने लग गया। ऑफिस में भी मैंने अपने टेबल पे लंदन लगा दिया, बाइक पे, कार पे, हर जगह मैंने लंदन लगा दिया। हर जगह मेरे को गोल नजर आने लग गया, और मैं फिर ये कर करके मैं वहां पर पहुंच गया। और उससे हुआ क्या, मेरी टीम में देख के खुश हो गई, सर लंदन गए हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। ये सारी चीजें मैंने अचीव करी क्योंकि मैंने गोल्स को लिख लिया। गोल्स को जब हम लिख लेते हैं ना दोस्तों, तो गोल्स हमें कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं गोल्स, कि भाई आपने क्या करना है। गोल्स गिव यू मोटिवेशन, मोटी सी बात है। गोल्स आपको क्या देते हैं? मोटिवेशन देते हैं कि चल उठ काम कर, लेटा ना रह, घर पे मत रह। आपने जो घर पे बैठे आज मेरे को सुन रहे हो, अगर आप ये सारी चीजें हर जगह पर लिख दो ना, तो आप घर वालों से लड़ पड़ोगे, सीधी सी बात है। आप घर वालों को बोलोगे भाई मेरे को अपनी मासी को लेकर नहीं आना, जा बस स्टैंड से मासी को लेकर आ, जा सिलेंडर लेके आ, जा सब्जी बना, जा ये कर, जा वो कर। मैं हर टाइम मेरे दिमाग में क्या रहता था? फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर, मेरे को काम करना है, काम करना है, काम करना है। उस टाइम घर वालों की नज़रों में मैं बहुत बुरा बना, मेरी लड़ाइयाँ हुई, सारा कुछ हुआ। पर लेकिन मेरे को अंदर से पता था कि मेरे घर वालों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। वो उस टाइम नाराज हुए, पर लेकिन आज वो प्राउड फील करते हैं कि यार उस टाइम ये लड़ा, पर लेकिन आज हमारी जिंदगी इस बंदे ने बहुत अच्छी बना दी है कि आज हम बिल्कुल आराम से जिंदगी को जी रहे हैं। समझ में आ रही है दोस्तों? गोल क्या करता है? ग्रो ए सॉलिड टीम। गोल आपकी टीम को सॉलिड बनवाता है ताकि आप अपने गोल को पूरा करो। गोल गिव्स यू फोकस, फोकस देता है। फोकस के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फोकस क्या है? गोल्स प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स दैट पावर्स आवर लाइव्स। वन ऑफ द बेस्ट वेज वी कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द एनर्जी वी हैव टू वी हैव इज टू फोकस ऑन इट। गोल के आपने बना लिया,
और लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट गोल्स कैन डू फॉर अस। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, आपको इससे पता लगेगा कि कैसे हम फोकस कर सकते हैं। हेलो यूट्यूब। एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकती है, अमीर बना सकती है, जानते हैं वो क्या है? द वन थिंग। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। आपने बचपन में मैग्नीफायर ग्लास से कागज तो पक्का जलाए होंगे। वो कागज कैसे जलता है? जब सूरज की सारी रोशनी, सारी एनर्जी मैग्नीफायर ग्लास एक ही जगह पे लगा देता है, उसी एनर्जी से, उस गर्मी से वो कागज जल जाता है। आपको क्या लगता है कि मैग्नीफायर ग्लास ने क्या किया? क्या उसने सूरज की रोशनी को बढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सारी एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर दिया, एक चीज पर, वन थिंग पर। आज तक इतिहास में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अमीर बने हैं, वो इसी क्वालिटी की वजह से बने हैं, द वन थिंग। यानी जब तक हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, उस पर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा देते, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता तो क्या ये पेपर जल सकता था? कभी भी नहीं। हम सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साथ सारी चीजें पाना चाहते हैं, सब में इंप्रूव होना चाहते हैं, और इसी कारण हम किसी में इंप्रूव नहीं हो पाते और यही रह जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हम लोग कभी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी सानिया मिर्जा बनना चाहते हैं, कभी ए आर रहमान की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, तो कभी आइंस्टाइन की तरह साइंटिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम इनमें से कोई भी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते, पर सारी क्वालिटीज में उतना ही परफेक्ट होना जितना कि ये लोग हैं, ये तो नामुमकिन है। और हम मेहनत करके डिप्रेस हो जाते हैं कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि कमी है फोकस की, उस सिर्फ एक गोल को करने की, जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी वन थिंग को लगा दी, यानी कि क्रिकेट को। उन्होंने क्रिकेट 11 साल से खेलना शुरू कर दिया था और रोज कम से कम 8 घंटे देते थे, यानी 10,000 घंटों से भी ज्यादा समय उन्होंने दिया है, इससे पहले कि वो अपना कोई कमाल दिखा पाते। ए आर रहमान ने भी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी, तभी तो वो ऑस्कर ले पाए। अब जरा सोचिए, अगर ए आर रहमान ने बचपन में आधा टाइम क्रिकेट खेला होता और आधा टाइम म्यूजिक को दिया होता, तो क्या उनका आज कोई नाम जानता? नहीं, शायद वो भी आज एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे होते। वैसे ही अगर सचिन तेंदुलकर रोज 4 घंटे म्यूजिक और 4 घंटे क्रिकेट को देते, क्या आज सचिन तेंदुलकर वो महान सचिन तेंदुलकर बन पाते जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलवा दिया? ऐसे ही अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना सारा फोकस फाइनेंशियली एजुकेट होने में लगा दीजिए, अपनी वन थिंग, कोई बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट की स्किल्स अचीव करने में लगा दें। आप अमीर लोगों की वीडियोस देखिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो अमीर हो या आपकी तरह अमीर बनना चाहते हो। सक्सेसफुल अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और फेसबुक पर ऐसे ही लोगों को फॉलो करें, यानी अपनी सारा टाइम, अपना सारी एनर्जी एक ही जगह पे लगा दें, तो आपको कोई भी अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़की जो निमोनिया और स्कारलेट फीवर की वजह से अपंग हो गई थी। डॉक्टर्स ने बोला कि ये कभी चल नहीं पाएगी। वो उदास हो गई क्योंकि वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती थी। उसकी मां ने उसे मोटिवेट किया और यकीन दिलवाया कि वो जो चाहे वो बन सकती है। धीरे धीरे उसने अपनी व्हील चेयर छोड़ दी और चलना शुरू किया।
वो कई बार गिरी पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी एनर्जी अपने एक सपने को पूरा करने के लिए लगा दी। जब वो चलने के लिए लायक हुई तो एक एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। उसने कोच को अपना सपना बताया और कोच ने बोला कि अगर तुम सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो धीरे धीरे दौड़ने लगी और कॉलेज रेस में पार्ट लेने लगी। हर बार हार जाती, फिर उठती, फिर दौड़ती, फिर हारती। एक समय ऐसा आया जब वो जीतने लगी। अब 1960 के ओलंपिक्स का टाइम था और एक और एथलीट लड़की जिसका नाम जू ठीन था, वो भी ओलंपिक्स में दौड़ रही थी और उसे आज तक कभी भी नहीं हराया गया था। पर इस अपंग लड़की जो कि पहले अपंग थी, उसने जू ठीन को 100 मीटर रेस में हरा दिया, फिर 200 मीटर रेस में हरा दिया और फिर 400 मीटर की जो रिले रेस थी उसमें भी हरा दिया। वो एक नहीं, दो नहीं, 3 गोल्ड मेडल जीती। ये हिस्ट्री बन गई कि एक पंग लड़की जिसे डॉक्टर ने चलने से मना कर दिया था, वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो 1960 ओलंपिक्स में अपना नाम लिखवा चुकी है। और ये सब हुआ है फोकस से, वन थिंग से। इसी तरह अगर आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपनी वन थिंग सिलेक्ट करें जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दें। आप लोगों को बोलने दें, बस आप उस वन थिंग पर ध्यान कीजिए और मेरा पूरा विश्वास है कि आप पक्का जीत जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो देख के क्या लगा आपको कि एक चीज पर फोकस करना। अगर हम देखो, आपने फॉरएवर को चूज कर लिया है, अब हम क्या करते हैं कि यार चल ठीक है, वो भी कर लेते हैं, पूरी पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं, है ना, अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, डिग्री भी पूरी कर लेते हैं और साथ में फॉरएवर भी कर लेते हैं। तो ऐसे देखो, हमें फॉरएवर को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि अगर हम कॉलेज गए ना तो वहाँ पर भी ऐसे देखें कि यार इसको ज्वाइन करा लें, टीचर को फॉरएवर ले आएं, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तब जाके हम कामयाब होते हैं। मेरे पास एक लीडर अभी अभी बैठे हुए हैं, 1 मिनट आओगे लाठी सर इधर? फॉरएवर में आने से पहले आप क्या करते थे लाडी जी? सर मैं प्रोफेसर था जी। प्रोफेसर था, तो आपने प्रोफेसर की जॉब करते करते फॉरएवर करी कि आपने फॉरएवर प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी? आपको क्या लगा? पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था सर। फिर क्यों छोड़ी आपने? वो भी करते रहते। गोल बन गया था भी, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो वो फॉरएवर ही दे सकती थी। क्या गोल बनाया आपने? गोल बनाया था भी, 1 साल के अंदर 1 लाख की इनकम को क्रॉस करना है। और वहां पे जॉब में कितनी सैलरी थी आपकी? मेरी 20,000 की सैलरी थी। 20,000 रुपए की सैलरी थी? बहुत स्टडी बहुत की थी बट फिर भी बहुत कम सैलरी मिली। कितनी स्टडी की थी आपने? मैंने बीबीए की, फिर एमबीए, फिर नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की। तो आपने पीएचडी छोड़ दी? मेरी ज्वाइनिंग थी 21 अक्टूबर 2018 की। 1 नवंबर को मैंने पीएचडी छोड़ दी थी सर। 21 नवंबर 2018 में कहाँ पे ज्वाइनिंग थी? अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और आपने पीएचडी कब छोड़ी? 9 दिन बाद छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि गोल था भी यार, लाइफ में जो जॉब नहीं दे सकती वो फॉरएवर दे तो आप सकती है। पीएचडी साथ में करते रहते? नहीं, सोचा अभी 5 साल लगाएंगे, 5 साल के बाद 5-6 हजार बढ़ेगा तो एक जॉब में। तरफा मतलब आपने सोचा कि यार एक पीएचडी तरफा कर लो? सोचा था क्योंकि सर मैं जो जॉब भी करता था ना, तो जॉब के इन बिटवीन जब मैं फॉरएवर को स्टार्ट किया था, तो मैं कहते ना बच्चे आधी छुट्टी भाग जाते हैं, मैं प्रोफेसर होकर आधी छुट्टी भाग जाता था और शाम को फिर जाके बायोमेट्रिक करके वापस आ जाता था। क्योंकि अच्छा। गोल इतना ज्यादा पक्का था, इसलिए तो पार्ट टाइम करते करते 8 महीनों में मैनेजर हो गया था। आप दोस्तों ध्यान से समझना, ये क्या कह रहे हैं। ही वाज प्रोफेसर, ही पढ़ाते थे कि कॉलेज टाइम में जैसे बच्चे बंक करते हैं, ये प्रोफेसर बंक करके फॉरएवर के ऑफिस में आते थे और बिजनेस को करते थे, और 5 बजे से पहले दोबारा वापस जाके वहां पर अपनी उंगली वहां पर स्कैन होती है, फिंगर स्कैन होती है भाई, छुट्टी के टाइम पे पहुंच के वहां पर फिंगर स्कैन करते थे। हाँ जी दैट सर। व्हाट यू आर सेइंग? हाँ जी, हाँ जी। यही कह रहे हैं। तो आप चीज को समझो कि वहां पर फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने जॉब ही छोड़ दी? जो सर मैं 1 जनवरी दो हजार आप उन्नीस तंग हो को गए थे कि फॉरएवर कर लूं या फिर जॉब ही कर लूं? सर जो तंग तो ऑब्वियसली गल है सर, भी हो ही गए थे क्योंकि पैसा तो आ ही नहीं रहा था जॉब के अंदर।
1 जनवरी और 2019 इधर से को। फॉरएवर भी नहीं हो रही थी, हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब दोनों के बीच में फंसे हुए थे। फंसे हुए थे, पर मैंने सोचा 1 जनवरी 2019 को मैंने अपना एक गोल बनाया था सर, भी मैं इस साल के अंदर एक तो मैनेजर निकालूंगा जून मंथ के अंदर, और इस साल के अंदर गाड़ी लेनी है और सीनियर मैनेजर निकालना है। तो डू यू हैव योर जो आपकी स्टडीज के जो आपके पेपर्स हैं वो आपके पास हैं भी, आप दिखा सकते हो? मेरे पास पेपर्स हैं, बट वो घर सारे पे पड़ी है, मैं वाले? आपको ग्रुप में सेंड कर नहीं दूंगा नहीं, A to ग्रुप में Z। नहीं। देखिए दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग है, आपको कहीं लग रहा हो कि मैं इनको बुला के ऐसे बुलवा रहा हूँ, पर लेकिन आप इनकी ना, इन ट्रेनिंग के अंदर बैठ के ही विल शो एवरीथिंग कि ही वाज डूइंग पीएचडी और इन्होंने नेट क्लियर किया था, सारा कुछ इन्होंने, और जॉब भी कर रहे थे प्रोफेसर की, सारा कुछ ये दिखाते हैं। तो ये जरूर देखना। अब आप ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि इनको एक चीज समझ में आ गई कि एक तरफा हो जाओ। अगर मैं जॉब करता रहा और फॉरएवर करता रहा तो फॉरएवर से फॉरएवर भी नहीं होगी और जॉब भी नहीं होगी। और एक तरफा भी सर मैं आपकी ट्रेनिंग लगा के हुआ था एक दिन, जब ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग लगाई थी उस टाइम पे। 82 सेक्टर में ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी ऑफिस के अंदर। ओके। तो वहां पे मेरे को एक बात समझ आई थी भी, जो काफी लोग थे जो ट्रेनिंग लगा रहे थे और उन्होंने जॉब को उसी टाइम पे क्विट कर दिया था। तो मैंने पार्ट जब पीएचडी को मैंने क्विट किया था 9 दिन के बाद, तो हर एक प्रोफेसर बोल रहा था भाई ये काम चलते नहीं होते। तो मैंने उनको एक सिंपल सी बात बोली थी, मैं कहा काम चलते नहीं, काम चलाने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका गोल कितना पक्का है। राइट, जो आपने समझाया था वो आपके उसमें दिसंबर के अंदर आपकी ट्रेनिंग लगाई थी, जब 1 जनवरी को बैठ के मैंने अपने गोल तैयार किए थे, तो वो तीनों गोल उसी साल के अंदर पूरे भी हुए। जून में मेरा मैनेजर हो गया था, ओके। और अक्टूबर के अंदर मैं गाड़ी ले आया था, और ईयर ईयर कौन सा था? जून 2019। 2019, 2019 में आपने 1 जनवरी को गोल बनाए, हाँ जी। और जून का आपने गोल बनाया कि मेरे को मैनेजर और वो आपने निकाल लिखा था? लिखा था मेरी डायरी के ऊपर, वो भी मैं दिखा दूंगा सारी वो। जगह पे लिखा था आपने? सारी लिखा हुआ था मेरा वो। ड्रीम बोर्ड बनाना। और ओके। वो जो डायरी थी ना, आपको मैं सर एक क्लियर करवा दूं एक बात हाँ जी और। प्लीज। वो जो डायरी थी वो हमेशा मैं अपने हाथ में पकड़ के रखता था। अच्छा और जब मैं जॉब करता था कहीं पे, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, और वो डायरी मेरा इनविटेशन का काम भी करती थी। अच्छा, वो वो हर कैसे? बंदा पूछ लेता था भैया डायरी में क्या है, अच्छा। तो क्या करता है, मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस कौन सा? ओके। इनविटेशन लग गया। ओके। वो साथ साथ ही मेरा काम करवाती थी डायरी, और मैं हर 2 घंटे बाद वो डायरी को खोल के देखता था। अच्छा। तो जब मेरा गोल लिखा हुआ पक्का था, तो मैं लगातार उस पर काम करता गया। और फिर और वो पूरा हो गया। दूसरा गोल क्या था आपका उस गोल साल? था मेरा गाड़ी लेनी है इसी साल के अंदर, तो अक्टूबर 2019 के अंदर गाड़ी ले ली थी। कौन सी? किया सेल्टोस। कितने की? 18 लाख की सर उस टाइम पे। ओके। और अगर आप 20,000 रुपये कमाते रहते जॉब के अंदर तो आपको लगता था कि ये सेल्टोस आ जाती? फिर तो सर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक और, चलो 1 मिनट और ले लें सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं एमबीए करता था ना, तो वहाँ पे मैं प्रोफेसर को देख के लिखता था भी यार मैं प्रोफेसर की जॉब करूंगा तो मैं लाइफ में ये गाड़ी लूंगा, ऐसे करना है। उस टाइम पे ना मेरा जो होंडा सिटी थी प्रोफेसर के पास, मैं कहा चलो ये लूंगा। तो जब मैं आया जॉब के टाइम पे, तो मेरे को लगने लग गया मैं, होंडा सिटी नहीं अब स्विफ्ट ले पाएंगे। तो जब 2-3 महीने चले गए तो सोचा बुलेट ले लेंगे अब, अच्छा। क्योंकि रियलिटी पता चलती गई जब जॉब करते गए। और एट दी एंड स्प्लेंडर भी नहीं लिया गया सर जॉब से, और ये रियलिटी है। और फॉरएवर में आने के बाद ठीक है ना, अक्टूबर मतलब कि 9वें महीने के अंदर, 10वें दस महीने के अंदर। महीने के अंदर सर, 21 अक्टूबर 2018 को स्टार्टिंग थी, 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 1 साल 10 दिनों के अंदर मैं यहाँ से 18 लाख रुपए गाड़ी ले गया। क्या बात है लाडी जी, क्या बात है, मजा आ गया सुन के आपको। और मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ भी, जो भी चीजें लर्निंग करने का मौका मिला वो अपलाइन से मिला, अरविंद सर से, मनदीप कंबोज सर से, विशाल सोडी सर से। राइट, तो गोल पक्के बनाना वो आप पे डिपेंडेंट है भी, आप लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो। बाकी तो बैठे ही हैं पूरा करवाने के लिए, बस आपने पक्के करने भी, हाँ ये करना है हमें। बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू सो लाडी मच जी, सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों देखो, गोल्स की कितनी महत्वता है, कितने जरूरी हैं गोल्स। और गोल से हुआ क्या, जब गोल सेट हुआ तो इधर उधर का काम छोड़ के एक जगह पे फोकस किया, लाइक वन थिंग, कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी है। जब हम इधर उधर के काम, कई लोग मैं देखता हूँ वो स्टेटस लगा रहे होते हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है 10 days टू गो, ऐसे लिखेंगे 10 days टू गो, फिर लिखेंगे 9 days टू गो, 8 days टू गो। हाँ, कृष्ण भगवान का जन्मदिन आ रहा है क्या, जन्मदिन पे पापा से पैसे मांगे, पापा पार्टी करनी है, दोस्तों को पैसे दे दो थोड़े से। ये क्या दोस्त, अगला बर्थडे आए, आप पापा को गिफ्ट करो, आप उनको एक 5 स्टार होटल के अंदर लेकर जाओ कि पापा देखो आज मैं 5 स्टार के अंदर आपको लंच कराना है, डिनर कराना है, तब आएगा मजा। मम्मी को गिफ्ट करो, कान के झुमके, गले का हार, ये सारी चीजें गिफ्ट करो। मैं इतना फोकस्ड था, जब मैंने लंदन जाना था, मैं सच बताऊं तो मैंने मम्मी की गले का एक चैन थी वो बेच बिकवा दी थी।
किस लिए? कि मैंने अपने पास प्रोडक्ट रखने थे, क्योंकि प्रोडक्ट ही एक बिजनेस है, प्रोडक्टों से ही बिजनेस होता है। अगर हम प्रोडक्ट्स नहीं नहीं लेंगे तो हमारा काम हमें समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, लोगों को देख के, है ना, उसमें इन्फ्लुएंस में आके, भाई गाड़ियां हैं, ये है, वो है, हम डायरेक्ट में क्या करते हैं, चलो भी 2cc कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है ना। गोल जो चीज है ना दोस्तों, ये आपको ना सब कुछ करवा देगा, ये नॉलेज देगा। जब आप गोल देखोगे ना, आप विजुअलाइज करोगे इस गोल को, यार मैं बैठा हूँ पेरिस में, मैं मजे कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तब जाके आप देखना कि क्या क्या होगा। फिर आपको एक एक चीज की नॉलेज लोगे कि मेरे को बिजनेस में कहाँ से कहाँ पहुंच। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है, जिससे आपकी लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आएंगे। स्क्रीन शेयर पोस्ट भाई, क्या टॉप शेयर? डेट में ना एक वर्ड बहुत कॉमन है, वायरल। वायरल वीडियो है, वायरल पोस्ट है। ये वायरल वर्ड थोड़ा रीसेंट है, बट अगर कोई वायरल बुक रही है तो वो यू कैन विन है। इवन एकेडमिक बुक्स बेचने वालों के वहां भी एक यू कैन विन जरूर पड़ी होती थी। सो आप वो भीष्म पितामह हो जिसने मोटिवेशनल इंडस्ट्री को या फिर लोगों को बताया कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो 40 इयर्स ऑफ सक्सेस है, 40 इयर्स का आपने कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया को। बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं करियर। सो इफ वी गो बैक 40 इयर्स, वाज इट एनी गोल सेटिंग, वाज इट एनी मैनिफेस्टेशन, या किस तरीके से आपने अपने गोल सेट करे? जिसने शुरू करने वो अपने गोल्स कैसे सेट कर सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने गोल सेट किए थे कुछ 40 साल पहले, और वो एक कागज किताब, एक नैपकिन ऑफिस रेस्टोरेंट में बैठा था, वहां बैठ के सारी गोल सेटिंग कर रहा था। ऑलमोस्ट आई वुड से अबाउट 40 इयर्स अगो, गिव और टेक। और उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, आई एम गोइंग टू ऑथर इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक दैट टाइम। एंड दफ्तर में बैठते थे, वहां पर टाइम नहीं था, काम वाम कर रहे थे, बट कहीं रेस्टोरेंट चले गए, बाहर चले गए, वहां पर जो कागज मिला, चुटका मिला, नैपकिन मिला, उसके ऊपर लिखना चालू कर दिया। और आके दफ्तर में एक डब्बा बनाया हुआ था, डब्बे में उठा के फेंक दिया, उसे बार बार 5-6 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ज्यादा इससे बल्कि। दैट इज हाउ आई डिड माई फर्स्ट बुक, एंड दैट वाज अ टफ वन टू डू, बट इट वाज अ गोal. Now, did I follow my goal setting completely 100%? Answer is no. I wish I did. I wish I had done it. That's my learning experience. I was telling my daughter, I said, बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, इधर भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अरे ये कितना बढ़िया बिजनेस है, ये बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, इधर भाग जाते हैं। Why are you doing it? Focus. And if I had focused, probably I would have been 100 times where I am from now. But does that mean our focus should always be on one thing? Because अभी आज की जनरेशन, अगर मैं अपनी और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों की बात करूं, even if we talk about Gen Z, there are so many things. इनफैक्ट एक प्रोफेशन में भी इतना कुछ होता है करने के लिए, हमें नए स्किल्स भी एक्वायर करने हैं, हमें प्रमोशंस भी चाहिए, हमें अपना सोशल मीडिया भी ग्रो करना है। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू डू, बट एट द सेम टाइम जैसे गैरी केलर की एक बुक है द वन थिंग, उसमें उन्होंने बोला है मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ही ऑल्सो सेज दैट यू नो सक्सेस इज इन डूइंग द राइट थिंग एंड नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट. आपने भी फोकस की बात करी, सो क्या फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए? बट देन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स व्हिच वी वांट टू अचीव एट द सेम टाइम? देखिए, जिंदगी में जो हम लोग अपना लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं, तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए. आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है. इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ. और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं. फैमिली बहुत जरूरी है. परिवार के बिना क्या है? कुछ भी नहीं है. आप कभी जिंदगी में कभी कोई
जो करते हैं सुनते हैं, किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या? नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी। आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे बनाया है, कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशियल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। क्या बात है, यही नहीं। तस्वीरों में बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम किया बस, उसके बाद माई फैमिली इज माई बिजनेस, मेरा काम है साहब, मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता। झूठ बोलते हैं साहब, बिकॉज देखिए हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम। नॉट ट्रू। जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं, जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है। बिहेवियर नहीं बदलता है भाई, इट डजंट चेंज। कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस। आप देखिए शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर। जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप। सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है, एंड पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता। तो मैं पूछता हूँ कि भैया गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो आई बी रादर हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। अब दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कोई तरीका तो कंफर्ट तो होगी। एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट, कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है। मैंने कहा ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, दैट्स द टाइम यू गॉट प्रॉब्लम्स। पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं दैट इज द प्रॉब्लम। व्हेन दे फॉल इन लव विद मनी देन दे रूइन एवरीथिंग, जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब। कोई उसूल नहीं जिंदगी में, एंड दैट इज इट। मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड, and money in evil hands always does evil. So true. See, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा, always. So it is your moral obligation to become a multi-millionaire and a billionaire. When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है, हाँ, right? So एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल। आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है, फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। वाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस। विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन। और आप देखें जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब। आप देखिए जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ। मेनी टाइम वी विल नेवर टेक दोस डिसीजन। वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं। दैट्स राइट, बट दैट इज व्हाई फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। एंड फिजिकल, सॉरी, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, mental is our knowledge, ज्ञान। Wisdom, you mean? या मैंने अपनी किताब में यू कैन अचीव मोर में एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स आर फर्स्ट जनरेशन। ओनली 15% आर कमिंग फ्रॉम इनहेरिटेंस, बाकी इट्स फर्स्ट जनरेशन। तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल
सक्सेस हासिल कर लिया आपने। तो उन्होंने कहा कि वी रीड बुक्स। हाउ मेनी बुक्स? 50 बुक्स अ ईयर। 50 बुक्स अ ईयर मींस 1 बुक अ वीक। एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब। मल्टी मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं, बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते। फिक्शन विल रिमेन फिक्शन। बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। व्हाई? रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million। एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब। और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडिया चाहिए? ओनली वन। That's all you need is one. So that means that there is a connection between learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते साहब मेरे पास टाइम नहीं है साहब, क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब। एंड आयरनी ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, बट दे मेक इट अ प्रायोरिटी टू रीड। Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google Yes, it. yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब। सेम ही है। तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू। आई सेड ना ना ना, either give it to me, gift it to me, sell it to me, but don't lend it to me. Why? Because I will not, मैं वापस नहीं दूंगा आपको। क्यों? इस वजह से, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई हैव माई पेंसिल एंड पेन राइट नाउ, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड पे। क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ। राइट। यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स। पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो। There are books that I've read 5, 6, 7, 8 times, and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरेक्ट करेगी आपको। इंटरेक्ट करेगी आपको, बिल्कुल ठीक है। यू आर सो राइट हिमेश, दैट यू हैव टू इंटरेक्ट, यू हैव टू इंटरनलाइज। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना पचाया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट। So it doesn't matter. So we were on the spokes of mental पे पहुंच गए। Yeah, mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social का ये है, social is our media, our friends, and our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे will depend on 2 things, 2 चीज, आपकी the books you read and the company you keep. Where you will be will depend on these 2 things, the books you read and the company you keep. आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं। आज हम लोग कहाँ पे हैं is also the result of these 2 things, the books you keep and the company you keep. And that means what? Input determines output. What goes in goes out. Since we're talking about books so much, I really want to know कि अभी आजकल जैसे videos का ज़माना है, you know, I want to know what you think about it, videos versus books. Videos are also very important, and तकरीबन I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद I watch some good videos. So they are helpful. They also enlighten a person, no doubt about it. Lekin somehow I'm still hooked onto the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि स्पिरिचुअल इज आवर वैल्यूज। जिनसे इंसान के वैल्यूज ठीक नहीं होते हैं, अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट,
ऑफिस में जाके आपकी चीजें पेन पेंसिल उठा के चोरी से करके ले आएगा. There was a study done which said 40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5-6 spokes have to be there together. अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals, goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and it's reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. And आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना है. That's right. That happened. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious, it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. So can we say कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, दैट इज वेयर द रोल ऑफ एक्शन कम्स. इट कम्स, लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, आई डू टीच दिस एंड समवेयर, कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है, ये गलती हमारी है. सी, देयर आर पीपल हु राइट देयर गोल्स and they read them morning and night, twice a day. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert कर दिया हूँ. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal, and any picture you hold long enough in your mind becomes reality. So that's where you start getting attracted towards it as you go along. This is कुदरत का असूल है भाई. And मैं तो उदाहरण दे रहा हूं आपको. आप देखिए, गोल्फर्स जो होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, बिफोर दे हिट अ शॉट दे प्रिपेयर हियर. एक्टिंग में देखो, आपने कहीं शायद अगर बचपन में किया हो ड्रामेटिक्स इन योर स्कूल्स और कॉलेज, इवन इन द बॉलीवुड, एनीवेयर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेरेवर, व्हेन the people are giving a take on an acting part, कोई भी सीन होता है तो डायरेक्टर हमेशा कहता है पहले मेंटली एक बार इस सीन को रिहर्स करो, फिर कम एंड गिव द टेक. मेथड एक्टिंग. Yeah, mentally do it, then give a take there. So what is it? This is visualization, power of mind. In fact, श्री भगवत गीता में भी है, या गति सा गति भवा. So what you think, वो So achieve you करते हो. read. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा है कि जैसो सेव्यो तैसो पाए. So the thoughts you conceive and believe, you achieve that. बिल्कुल ठीक बात है. आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ लाइफ के एक एक एरिया को डिफाइन किया. लर्निंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस हुई, वेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में बात हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, कितने सारे रिमाइंडर्स, कितने सारे थॉट्स थे इस वीडियो में. तो अब शायद हाँ जी दोस्तों, क्या सीखा फिर? कि विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. आप ये देखिए कि आपने, अगर आप एएस हैं, सुपरवाइजर हैं, अगर आप अभी भी ये चीज को नहीं करेंगे तो फिर हम आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाएंगे. मैं आपको एक सोरिंग मैनेजर का फोन दिखाता हूँ. ये मेरे पास फोन पड़ा हुआ है विशाल सोटी जी का, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं? ये सारी चीज आप समझो. आपको मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा उनका. ही हैज
रेंज रोवर इवोक जो 80 लाख रुपए की है, और अब वो 1.25 करोड़ की कार का अपने फोन के ऊपर लगा के रखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं। जैसे बच्चे की फोटोज ने उन्होंने बताया ना कि हम जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, आपके मम्मी आपके उनके या फिर ससुराल वाले क्या कहते हैं कि एक सुंदर से बच्चे की फोटो अपने उस पे लगा के रख, अपने घर पे अपने दीवार पे लगा के रख, उसको देखा कर। तो ये पहले से होता है। ये देखो लैपटॉप पे क्या लगा हुआ है, रेंज रोवर विलार। अब पहले इवोक है, अब विलार की मैन्युफैक्चरिंग होती है कि अब विलार लेनी है 1.25 करोड़ की। तो ये चीज अगर हमारे लीडर्स कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि हमें क्या इस चीज की जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है। और ये फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लर्निंग, मेन थिंग इज लर्निंग। लर्निंग के लिए हम आपने फॉरएवर में कदम रख लिया। लोग क्या करते हैं, आओ उसी करो और काम को शुरू कर दो। आता कुछ है नहीं। हमारी टीम में क्या करता हूँ, मैं एक बंदे को लीडर बनाता हूँ, उसको स्ट्रांग बनाता हूँ। आपने कभी किताब पढ़ी, जुड़ो जोड़ो जीतो, 21वीं सदी का वेबसाइट, 21st सेंचुरी बिजनेस, यू कैन सेल यू कैन विन। ये बुक जब आप पढ़ोगे, जुड़ो जोड़ो जी, तो आपको उठना बैठना, बॉडी लैंग्वेज, ये किताब जब तक हम ये करते नहीं, हम अब 18 साल के, हमें जिंदगी में क्या सीखा आज तक, मैथ साइंस। जब तक हमने बिजनेसमैन नहीं बने तो हम कहाँ से काम कर लेंगे, कहाँ से बिजनेस चल जाएगा। हमने अपने आप को बदला ही नहीं तो हम कहाँ से काम चला लेंगे। मैं आज की डेट में बोलता हूँ हमारे बिजनेस में ज्यादातर इस टाइम पे लड़कियां आ रही हैं लड़कों से ज्यादा। लड़कियों को अपने आप को बदलना है। छोटे छोटे जैसे हम बच्चे, जैसे हमारे फेस दिखते हैं ना, पिंक पिंक टी शर्टें डाल ली, जीन्सें डाल ली, ये कर लिया वो कर लिया। आप सोचो अगर आप अपने आप को बदलो, है ना। आपने मान लीजिए एक ब्यूटी पार्लर में जाओ आप, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद आपने अपने बाल को स्ट्रेट स्ट्रेट कराया, फेशियल वगैरह कराया, एक कोट डाला, एक पैंट डाला, जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में लेडीज होती हैं, है ना, वुमेन टाइकॉन्स होती हैं, एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, और लंबी सी हील ली या हील डाली, पैंट डाली, ऊपर कोट डाला, बाल स्ट्रेट कराए लड़कियों ने। आप बताओ, आपने एक ऑफिस खोले, जैसा ये ऑफिस खोला हुआ, आप देखो कितना बढ़िया ये ऑफिस है ना। ये ऑफिस खोल के आपने ऐसे यहाँ पर ऑफिस में बैठे हैं, है ना, बहुत अच्छा बैकग्राउंड, यहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर काम करना शुरू करते हो, सुबह से लेकर रात तक आप ऑफिस में हो। एक आप घर पे तड़का लगा रहे हो, आप गंदे से कपड़ों में, इस ट्रेनिंग में भी कई लोग बैठे हुए हैं जो गंदे से कपड़ों के अंदर बैठे हुए हैं, लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, कोई बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, कोई घर का काम कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं होगा। ये सारी चीजें चेंज कब होंगी, ये आपका क्योंकि गोल ही नहीं था। आप सोच रहे थे चलो चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है, इधर उधर लेटे हुए हैं, कोई बात नहीं, संडे मना रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। पर लेकिन अगर आप गोल बनाओगे आज जिंदगी में, तो आप उठोगे, दौड़ोगे, ऑफिस में बैठोगे। मेरे को काम करना, मेरे को काम करने के लिए एक माहौल चाहिए, मेरे को एक ऑफिस चाहिए, मैं उसके लिए बैठूंगा, मैं उसके लिए चाहे मेरे को पैसे लगाने पड़े। दोस्तों देखो, एक बोतल है, ये एक बोतल है, इस बोतल को किसी बंदे ने बनाया। जब इसने फैक्ट्री खोली तो उसने एक बहुत बड़ी मशीनें लेकर आया होगा भाई, बोतल बनाने वाली मशीन। फिर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया होगा लाखों करोड़ों रुपए का, जिसमें वो पानी को ट्रीट करके फिर बोतल में भरेगा। फिर इसका लेबल हुआ होगा, इसकी बोतल का ढक्कन बना होगा, फिर सरकार को पैसे दिए होंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री को, ये वो कर कर आके उसने पैसे लगाए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दोस्तों से पैसे लिए, मम्मी पापा से पैसे लिए, घर के पैसे लगाए, बैंक से लोन लिया, उधार लिया, पहले पैसे लगाए अपने बिजनेस में। उसको पैसे पहले आए या फिर पैसे आने के बाद फिर उसने पैसे लगाए? नहीं, पहले उसने पैसे लगाए अपने बिजनेस में, फिर उसको पैसे आए। हम यहाँ पर बिजनेस करने शुरू करते हैं, उसने पहले रिस्क लिया। बॉटल की कंपनी ने, बिस्लरी की बोतल सबसे पहले बनी थी, उसको उसने कहा कि मैं बोतल को पानी को बोतल में भर के बेचूंगा। पानी को बोतल में भर के बेचने के लिए उस टाइम पे लोग हंसे, पानी कौन बोतलों में भर, और खरीदेगा कौन पानी, बेचूंगा कहता पानी को मैं। पानी उस टाइम पे खुला होता था, वो कहता था वो बेचूंगा पानी, पानी भी बिकता कहता। देखना आने वाले टाइम में हवा भी बिकेगी, है ना। तो ये सारी चीजें उसने कहा कि ऐसे होगा, और फिर वो हुआ। पर लेकिन उसने पहले रिस्क लिया। रिस्क हम लेते नहीं, हम सोचते हैं हमने काम शुरू कर लिया है, हम रिस्क कोई लेंगे नहीं ना भाई, हम अपने कपड़ों पे पैसे खर्चेंगे, ना हम बाल स्ट्रेट कराएंगे, ना हम हील लेंगे, ना हम ऑफिस खोलेंगे लड़के, ना हम कोट पैंट लेंगे, ना कुछ करेंगे। पैसे आएंगे, कुछ चेक बनेगा तो हम ये चीजें बनाएंगे। पहले पैसे लगाएंगे तो पैसे आएंगे दोस्तों। और वो सब कुछ कब होगा, जब हम गोल बनाएंगे।
गोल बनाने के बाद आपका ये सारा कुछ करने का मन कब करेगा? जब हम क्या करेंगे? नॉलेज लेंगे। नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे। हम अपने फॉरएवर की किताब ही नहीं पढ़ रहे, हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा। आप बताओ, एक चीज है, आप मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में बताया था, मैं दूंगा, मैं उसके बारे में बीच बीच में अब प्रोडक्ट की नॉलेज देता हूँ। आप बताओ कि एक फ्रीडम फ्रीडम नाम की चीज है, बताओ उसके अंदर क्या होता है जी? फ्रीडम के अंदर बताओ जी, फ्रीडम के अंदर क्या होता है? पता है फ्रीडम के अंदर क्या होता है? यस, MSM, ग्लूकोसामिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। अब मैं कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, क्या होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM। पर लेकिन मेरा जो सामने बैठा है उसको पता क्या होता है, जिसको मैं फॉरएवर की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मैं उसको प्रेजेंटेशन, ये एलोवेरा है, ये हमारा फ्रीडम है, इसको ग्लूकोसामिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM एक ग्रीस बनाती है, देसी भाषा में उसको समझा दिया। और अगला कह रहा सर को बड़ी नॉलेज है ग्लूकोसामिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, मेरे को क्या पता क्या होता है? पर मेरे को इतना पता है ग्रीस बनाता है घुटने के लिए, फ्रीडम ने बना, फॉरएवर ने फ्रीडम बनाया हुआ है। और ये 3 चीजें हैं, मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े। क्या आपने पढ़े? हमारा फील्ड्स ऑफ ग्रीन आता है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन के अंदर क्या है? बार्ले ग्रास है, कैनियन ग्रास है, अल्फाल्फा ग्रास है, ब्लैक पेपर है, वीट ग्रास है ना? तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें ये क्या करती हैं? हमारे अंदर आजकल लड़कियों के अंदर हर एक के अंदर आप खून टेस्ट कराओ, खून की कमी होती है। खून खून अगर सब कुछ है, हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट है, जो सड़कें हैं, हाईवे है, वो जो बॉडी के अंदर, वो हाईवे क्या है? हमारी नसें हैं। नसों के अंदर जो खून है वो हाईवे है। अब वो खून ही हमारे प्रोटीन को लेकर चलता है, विटामिन को लेकर चलता है, उसकी ही कमी है। जो हमारे सेल टूटते हैं, जैसे आपने सेब काटा, सेब काटते ही काला पड़ने शुरू हो गया। सेब अगर हम उसको ना खाएं, काट के रख दें, वो काला पड़ने लग जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होने लग जाता है। वैसे ही हमारे जो सेल होते हैं जवानी के अंदर, बचपन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, मरते कम है। दोनों चीजें इकट्ठी चल रही होती है, मरना और बनना, मरना और बनना। हर सेकंड के अंदर बड़े सारे सेल बन रहे हैं और मर रहे हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। पर लेकिन जब जवानी आती है तब सेल बनते ज्यादा है, मरते मरते बराबर बराबर है। पर थोड़ी थोड़ी जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, तो सेल मरते ज्यादा हैं, बनते कम है। जो आप देख रहे हो हीरो हीरोइंस होते हैं, वो जवान क्यों दिखते हैं? वो ऐसी पावरफुल चीजें खाते हैं जो फॉरएवर बना रही है। आप धर्मेंद्र का देखो, वो एलोवेरा पी रहा है। सारे जो आपके 007 जेम्स बॉन्ड है, वो फॉरएवर का फ्रीडम पी रहा है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन यूज कर रहा है। फील्ड्स ऑफ ग्रीन क्या चीज है? सबसे पावरफुल सेल बनाने वाली चीज है। कैंसर में क्या होता है? बहुत सारे सेल मरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरएवर के ये दवाई है कोई फ्रीडम या फिर फील्ड्स ऑफ ग्रीन, पर लेकिन ये इतने ज्यादा सेल्स बनाता है, जैसे डेंगू में सेल्स कम होने लग जाते हैं। पर इसको एज ए दवाई मत लेना कि ये दवाई है भाई सेल बढ़ाएगी। पर लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। आपने अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, लोग ने ना खेतरी बीजी हुई अपने घर पे, 7 दिन की एक वीट ग्रास बोलते हैं उसको। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, वहां पर आप देखो जो गार्डन्स होते हैं, उसके बाद वीट ग्रास जूस पीते हैं लोग, वीट ग्रास का जूस निकलवा के। और हमारे चंडीगढ़ में 36 सेक्टर में बड़ी सारी जगहों पे आप जाओगे, वहाँ पे वीट ग्रास का जूस लोग निकाल के पी रहे हैं। और ये अपने पास दुनिया की सबसे पावरफुल साफ सुथरी जगह पर निकली वीट ग्रास, अल्फाल्फा ग्रास, बार्ले ग्रास, फील्ड्स ऑफ ग्रीन, बताओ कितने लोग यूज कर रहे हो जी? मैं आपको ये बता दूं, 99% लोग इस टाइम फील्ड्स ऑफ ग्रीन यूज नहीं कर रहे होंगे। वट इज लाइसियम? लाइसियम में क्या है? लाइसियम में लिकोराइस, ये वो हमारा सबसे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है, जैसे हमारा दिल इतना बड़ा है, हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी का लीवर है। लीवर, पर लेकिन लीवर का हाल हमने क्या कर दिया? चाय बनाई, चाय में चीनी डाली, चीनी ने जाके लीवर पे काम किया, लीवर ने एकदम उसको खून के अंदर भेज दिया, अभी एनर्जी चाहिए, है ना? लीवर ने क्या कहा? एनर्जी चाहिए। एनर्जी खून के अंदर गई, हमारे पेनक्रियास ने क्या किया? उसको इंसुलिन भेजी, अभी ये न्यूट्रलाइज करनी है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर चला गया। रोटी के अंदर, आलूओं के अंदर स्टार्च है, वो सारा खून के अंदर चला जाता है, लीवर बना के भेज देता है। पर लेकिन इंसुलिन क्या करता है? उसको कंट्रोल करके वापस भेज देता है, और वो फिर फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अभी तो ये रोटी और चाय की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो नॉर्मल हम खाते पीते हैं। और लेकिन इसके अलावा आप मैदा, छोले भटूरे, उसमें तेल, उसमें समोसे, उसके बाद आपकी सोया चाप, उसके बाद आपके चिकन मटन, इनमें सबसे ज्यादा रेड मीट में फैट है। ये बड़ी सारी चीजें और भी हैं जो हम खाते हैं, है ना?
तो ये सारी चीजें जाके लीवर के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी हैं आज तक आपका। फिर कहते हैं यार पचता नहीं है, एसिडिटी होती है, ये है वो है, वो धीरे धीरे खाना सारा सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लाइसियम खाते हैं, लाइसियम हमारे लीवर के सारे सेल्स को रीजनरेट करता है, हमारी स्किन को बहुत सुंदर बनाता है, साफ बनाता है ना, ग्लो करवाता है, हमारी आंखों को स्ट्रांग करता है, पूरी बॉडी की सारी स्किन को स्ट्रांग करता है। लीवर अगर स्ट्रांग है, हमारी बॉडी अगर स्ट्रांग है, तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, है ना। इम्यू ब्लेंड में क्या है बताइए आप। इम्यू ब्लेंड में लोग बोलते हैं माइटिक शाइटिक मशरूम है। माइटिक शाइटिक मशरूम करता क्या है, उसके बाद उसके अंदर जिंक है, विटामिन डी है, नेचरमिन है। नेचरमिन के अंदर क्या है, मिनरल्स हैं। अब आप बताओ, पूरी की पूरी बॉडी मिनरल्स के ऊपर चलती है। आपने देखा होगा जब बच्चा पेट में होता है, प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसको फॉलिक एसिड देते हैं और बाद में क्या कहते हैं, कैल्शियम खाना है। बच्चे ने सारी हड्डियां खींच ली, हड्डियों में से सारा कुछ खींच लिया। अब कैल्शियम वो खाता है, मल्टी मिनरल्स कहलाते हैं, जैसे जिसमें जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें हमें बॉडी नहीं बनाती। ये सारी चीजें हमें बाहर से चाहिए होती हैं। जैसे लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ, लोहा मिलता है, अनार में लोहा होता है, आयरन होता है, आयरन जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमें बाहर से, कितने लोग खाते हैं जी। अब हमें ये हम खा भी रहे हैं, हमने बाहर से दवाई लेके खा, प्रेग्नेंट लेडी का जब बच्चा होगा उसको देना भी शुरू कर दिया कैल्शियम, पर वो पचता नहीं, पत्थरी और हो जाती है, और ऊपर से थायराइड और हो जाता है। हर प्रेग्नेंट लेडी को आज की डेट में थायराइड हो रहा है बच्चा होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो पचते नहीं। फॉरएवर ने जो हमारा नेचर में बनाया है, उसको चिलेटेड फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है। जब हम उसको खाते हैं और वो सब एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब क्यों होता है? साथ में अगर हम इम्यू ब्लेंड के अंदर विटामिन डी जो डाला हुआ है, विटामिन डी के साथ हमारे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम इम्यू ब्लेंड भी नहीं खा रहे, ना हम नेचर में खा रहे। विटामिन डी की कमी है, उससे सबसे ज्यादा जुकाम होता है। क्यों विटामिन डी डाला हुआ है इम्यू ब्लेंड के अंदर? फॉरएवर ने जिंक क्यों डाला हुआ है? जो हमारे ये मिनरल है, मेन मिनरल है, जो हमारी बॉडी के इम्यून को स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे जुकाम खांसी नहीं होता, और हमारे को इन बीमारियों से बचाते हैं अगर हम ये रेगुलर खाएं। और लेकिन हम खा रहे हैं, हमें मालूम तो कुछ है नहीं। अब आप बताओ, आप ये ट्रेनिंग एएस को दे रहे हो, अपने एक नोवस को दे रहे हो, वहां पर नोट कर रहा है, कह रहा है यार ये चीज तो मैंने मम्मी को खिलानी है, ये मैंने घुटने के लिए मैंने अपने दादाजी को देना है, ये करना है, वो करना है। ये ट्रेनिंग ऐसे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स की फुल नॉलेज है। आज ट्रेनिंग गोल्स प्लस प्रोडक्ट्स की थी, कल ही जब प्रोडक्ट की दूंगा ना, आप कहोगे सर ये तो मेरे को, मैं अगर ये ट्रेनिंग अपने नोवस को दूं तो वो किट नहीं लेगा 30,000 रुपए की, वो तो 40,000 के प्रोडक्ट्स लेगा, क्योंकि वो लिस्ट बनाता जाएगा, ये चीज उसको देनी है, ये चीज इसको देनी है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने नोवस को कभी भी किट नहीं मैंने दिलवाई आज तक। मैंने हमेशा उसको यही कहा है, प्रोडक्टों की नॉलेज दिया है, आर्टिक्स ये वो। आपने क्या ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन की गोली देखी है कैसी होती है? ये देखो फील्ड्स ऑफ ग्रीन मैंने खोल रखी है, ये देखो, ये रही फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ऐसी है। मेरी डब्बी देना प्रोडक्टों की फटाफट से, है ना। ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन ऐसी होती है, इसको आप चाय लगा के, या फिर इसको चाय मुंह में डाल के ऐसे चबा के भी खा दो, आप इसको खा सकते हो, बहुत स्वाद है, टेस्टी है। ये देखो, ये मेरा डब्बी है, इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है आपने कभी कलर भी नहीं देखे होंगे अपने प्रोडक्ट्स के। किट मंगाई, बस काम शुरू। ये क्या है? ये आर्कटिक सी है, दुनिया का सबसे पावर फार्मूला, जो हमारी बॉडी को बेस्ट कोलेस्ट्रॉल देता है। हमारा 90% दिमाग कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। 90% दिमाग जो है ना, यहाँ पे आप इसको हाथ लगा रहे हो अंदर, ये सारा कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। EPADH जिसको आप बोलते हो, सबसे पावरफुल दुनिया का। ये क्या है? विटोलाइज फॉर मैन, इसमें जिंक है, साप वालमाटो है, जो हर मर्द के लिए सबसे पावरफुल चीज है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को सबसे पावरफुल करता है। ये क्या है? ये है गार्लिक थाइम। कभी आपने इसकी नॉलेज ली? गार्लिक कितनी पावरफुल चीज है पूरी दुनिया में। अगर आप लहसन को बोलते हैं भून के खाओ, ये करो, इसमें लहसन का अर्क डाला हुआ है, गठियों का। और इसमें साथ में क्या है? अजवाइन, इसको मतलब थाइम हम बोलते हैं। ना गर्मी करेगा, अजवाइन ठंडी होती है। मतलब फॉरएवर ने हर चीज फॉर्मुलेटेड बनाई हुई है, ठीक है। ये है लाइसियम, जो मैं अभी बता रहा था आपको। इनकी जब मैं फुल नॉलेज दूंगा, आप कहोगे यार ये तो सारा कुछ मेरे को करना है, मेरे को तो बताओ कैसे करना, क्या क्या चीज है, ये क्या क्या खराब है। पर लेकिन क्या आपने खुद से नॉलेज ली? ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोटीन, आपकी बॉडी का वेट जितना होता है उससे डबल आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन दाल में होता है, दूध में होता है, दही में होता है। कितना दही खाया आपने? इतना सा। दाल कितनी खाई? इतनी सी। 10 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर गया। एक तरफ हमारे प्रोटीन के अंदर क्या क्या डाला आपने पढ़ा?
क्या क्या प्लांट प्रोटीन आता है, ये वाला प्रोटीन आता है, कितनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर मालूम है आपको? लेडीज़ के लिए ये सोया प्रोटीन सबसे पावरफुल चीज़ है। बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लेडीज़ के अंदर एस्ट्रोजन होता है, जो जो इसको सबसे ज़्यादा मेंटेन करता है, जो ये सोया प्रोटीन है। क्या आपने ये सारी चीज़ें को पढ़ा इसके बारे में? मेरे को भी कुछ नहीं आता, कोई मैं केमिस्ट्री का प्लेयर नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए और मेरा एएस खुश हो जाता है, यार सर को तो बड़ी नॉलेज है। नो बस, आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप ये बता रहे हो, वो बंदा फॉरएवर के देखो लॉस्ट टू साफ सी बात है, ध्यान से एंड में फिर से लाइन घूम के कहाँ पर आई है कि इंसान जो फॉरएवर कर रहा है, जिसने शुरू करना है, वो फॉरएवर के साथ नहीं जुड़ता, वो आपके साथ जुड़ता है। उसने आपके साथ जुड़ना है, वो आपको देखेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका पहनावा कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। ये टीम फायर है दोस्तों, ये कोई नकली का टीम में नहीं है कि नंबर 1 आ जाओ, बस पता कुछ है नहीं, किसी चीज का पता है नहीं, बस चकाई जाओ, ये कर दो वो कर दो, प्रोडक्ट ये सीसी सूसी ये कर दो वो कर दो, ये वो नहीं है। यहाँ पर आपको नॉलेज दी जा रही है। मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूँ कि इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेनिंग नहीं आपको मिलेगी। 10 MBA भी कर लोगे ना तो ये आपको ट्रेनिंग नहीं मिलनी कि आपको इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपके गोल या सारा कुछ आपका सेट करवाया जाए। आज आपने गोल बनाना है और अपने ग्रुप में अपने लीडर को, अपने सीनियर को वो गोल बना के शीशे पे फोटो लगा के वो भेजनी है। दीवार पे, छत पे सो रहे हैं ना, रात को नींद ना आए, वो दोबारा से वो कार दिख जाए जो 27 अक्टूबर को मैंने लेनी है अपने बर्थडे पर, मेरे को दिख जाए कि मैंने ये उस दिन लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने इस दिन ये करना है, मैंने उस दिन वो करना है। ये गोल को सेट करो, ये नॉलेज लो, ठीक है ना? नॉलेज लोगे, गोल को सेट करोगे, आप अपनी जिंदगी को बना जाओगे। लिखो कि मेरे को 3 महीने के बाद आईफोन 16 लेना है। गोल्स को स्पेसिफिक करो, अपने गोल्स को। और ये लॉन्ग टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ कि अच्छा 3-4 साल के बाद मेरे को घर बनाना स्विमिंग पूल वाला है, 1 साल के बाद मेरे को ये कार लेनी है, 3 साल बाद मेरे को वो बड़े वाली करोड़ सवा करोड़ वाली कार लेनी है, ठीक है? या फिर ठीक है, तब तक मेरे को कौन सी बाइक लेनी है, स्पेसिफिक लिखो, डेट के साथ लिखना है एक एक चीज, और अपने ग्रुप के अंदर भेजना कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, कैसे करनी है। अगर आप लाइफ को चेंज करोगे ना तो आप लाइफ को बदल जाओगे, समझ रहे हो? एक मिलियनर बिलियनर की वीडियो दिखाता हूँ, वो बंदा पहले उसमें वो दिखाएगा कि मैं कितनी तगड़ी लाइफ है, बीच में दिखाया जाएगा कि उसकी लाइफ पहले कैसी लोन में था और उसको एक ट्रेनिंग मिली, जैसे आज आपको ट्रेनिंग मिली है। आज अपने डेट को लिख लेना, आप देखना 2 साल के बाद कहोगे कि सर आपकी वो ट्रेनिंग लगाई थी और उससे आज मैंने अपने गोल पूरा कर लिया, जिंदगी चेंज कर ली। वैसे जैसे उस वीडियो के अंदर आप देखना उसकी जिंदगी कैसे चेंज होगी, मजा आ जाएगा। वीडियो देख के देखना, लाइफ चेंजिंग वीडियो, वैसी लाइफ हमने बनानी है, ठीक है जी? तो देखो और अपनी लाइफ को चेंज करो, ठीक है जी? Fresh new whip and the color's orange. Stocked up fridge like I seen from cribs. Sunset views and the weeks don't end. Traveling the world with a few best friends. Facebook ads and the money's passive. Instagram ads to bring more traffic. Snapchat vids with the orange hat kids. In the audience we just want success. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. Living the life, the life of an entrepreneur. Living the life, the life of an entrepreneur. What's up, man? You look stressed. Kind of hard to pay bills when your bank account's negative by $200. Have you tried getting a loan? Yeah, right. When's the last time you heard somebody getting a loan when you have a 485 credit score? I think I know someone who can get us out of this mess. I think you should give him a call.
Success leaves clues. Knowledge is the key, so equip with the right tool. Mindset mastery, millionaire mentality. Focus on your inner game, perception is reality. Always make sure that you're following your passion. Rise and grind and take massive action. Stay true to the game daily with persistence. Following your game plan, gotta stay consistent. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. When you feel a little bit of fear coming from the voice up inside your ears, telling you the struggles of your past years, stay focused on your purpose and why you're here. Living the life, the life of an entrepreneur. Living the life, the life of an entrepreneur. हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा? ये आपको मैं लिख के कह रहा हूँ, ये हवाई जहाज ऐसा प्राइवेट जेट हम लेंगे और हमने इनके गोल बना रखे हैं। समझ में आ रही है? मैं आपको रिटर्न गोल्स का ना कुछ आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। आप देखना आपके सामने हुआ क्या, कैसे हुआ। मैं आपको ना 2 मिनट के लिए इनवाइट करता हूँ। मिस्टर मोहित जी, आप थोड़ा सा जो आपने गोल्स लिखे थे, जो आपको अभी फोन के अंदर मिले हैं, जिनकी फोटोज आपने लगाई थी, एक बार दिखाओगे? हाँ जी। मोहित जी हमारी टीम में मैनेजर हैं, बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं। देखिए कि कैसे गोल्स का फायदा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लाख पर मंथ, ब्लैक XUV 500, मैनेजर इन सितंबर। दिखाएंगे कहाँ लिखा था ये, क्या लिखा है जी, कहाँ पे लिखा है? मिरर पे। जहाँ मैं बोलता हूँ हम कंघी करते हैं, जहाँ पर हमने जाना होता है ना मिलने के लिए किसी दोस्त को, सहेली को, वहां पर लिखो और कंघी करते करते आपको याद आ जाए ना, वहां नहीं जाना। कहाँ जाना है? अपने गोल्स के पास जाना है, वहां मेहनत करने जाना है। छत पे रात को सोते हुए आप सोचते हो ना कि यार उसकी याद आती है, नहीं, याद किसकी आ रही है? छत पे गोल दिख गए, आंखें खुलते ही आप, मेरे को इस पे काम करना है। तो ये सारी चीजें आप सोचो वर्क करती हैं आपके लिए। दोस्त फिर क्या क्या अचीव किया फिर ये सारी चीजें करने के बाद? सर जैसे आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है गोल सेटिंग की, ऐसी आपकी 82 सेक्टर में ट्रेनिंग लगाई थी और ये टाइम है जून का, जून मंथ का टाइम था ये। और जून मंथ, ईयर जून 2017, जून 2017। जून 2017 में मैंने ये ट्रेनिंग लगाई और इंस्टेंट एक्शन लिया। अब हमारे साथ 5-6 हज़ार लोग बैठे हैं, 5-6 हज़ार में से वही लोग कामयाब हो गए जो इंस्टेंट एक्शन लेंगे। ट्रेनिंग तो सब लगाते हैं, 5,000, 10,000, 20-20 हज़ार लोग ट्रेनिंग लगाते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट और एक्शन कौन लेता है, मैटर ये करता है। तो मैंने उसी दिन सेम डे आकर एक्शन लिया, मैंने ये गोल राइट डाउन किए, जहां जहां पर आपने बोले थे मैंने वहां पेस्ट किया। उसका उसका मतलब कि रिजल्ट क्या रहा, विद इन 7 मंथ्स। सितंबर मैंने मैनेजर लिखा था बट सितंबर में नहीं बना, मैं बना जनवरी 2018 में। जनवरी 18 में मैं मैनेजर बन गया, मतलब 7 महीने बाद मैं मैनेजर बन गया था। मतलब लिखा आपने सितंबर में था और जैन के, चाहे लेट बने पर बन गया, बन क्योंकि गया। मैंने उस गोल को हटाया नहीं। मेरे को जब सितंबर मंथ आया तो मेरे को बड़ा ऐसा चल रहा था कि यार मैंने सितंबर में मैनेजर तो लिखा हुआ है बट मैनेजर के मैं आसपास भी नहीं हूँ। बट उसका फायदा क्या हुआ, मैं असिस्टेंट मैनेजर का मैं उस महीने बेस डाल चुका था और मैं अपने आप से वो कर रहा था कि यार मैंने एक चीज लिखी हुई यार, तो वो कर क्यों नहीं पा रहा। तो फिर मैंने एक गरारी लेकर, एक गुस्से से उस पर काम किया, मैंने गोल नहीं हटाया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका गोल सक्सेसफुल नहीं होता तो वो गोल को हटा देते हैं, फाड़ देते हैं। बट मैं उस पे देखता रहा और सितंबर नहीं, मैं जनवरी 18 में मैं मैनेजर बन गया था। और जो गाड़ी वाला मैंने लिखा था कि मैं 8 मंथ्स में गाड़ी ले लूंगा, वो मैं 8 मंथ्स में नहीं ले पाया, मैं 12 मंथ्स में मैंने गाड़ी ले ली थी। और कौन वो सी?
मैंने ली थी जी क्रेटा, Hyundai क्रेटा गाड़ी। क्या बात है। 22 साल की उम्र में मैंने गाड़ी ले ली थी। मुझे आज भी वो टाइम याद है, मैं जब बैंक से लोन लेने गया था ना, तो वो कहते कि आपकी एज अभी कम है, आपको लोन नहीं देंगे। क्या और जब मतलब गाड़ी ली तो पेरेंट्स को भी यकीन नहीं हुआ। और बहुत, जैसे आप बता रहे थे अभी, तो वहां पर मैंने ना एक गोल सेट कर दिया था कि जुलाई में ना फादर्स डे आता है, जून में, तो मैंने कहा मैं फादर्स डे पे ना फादर साहब को ये गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो साल बाद जैसी जून आया, तो उसी टाइम मैंने अपने फादर साहब को ये जो गाड़ी थी, जो मैंने ड्रीम बनाया था, वो मैंने गिफ्ट करी। तो गोल में बहुत पावर है। अगला गोल बनाया मोहित जी ने घर का, और फिर कितने का घर लिया मोहित जी फिर? अभी रिसेंटली सर 1 CR से ज्यादा का जो फ्लैट है वो ले चुका हूं। मोहाली शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया। फिर उसके बाद फिर से गाड़ी पुरानी हुई, फिर से कौन सा फ्लैट किया? फिर सर प्लान बनाया था कि चलो कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लेंगे, बट एक नई गाड़ी आई थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, और वो गाड़ी ली 26 लाख की। और अब इसी गाड़ी के साथ एक नेक्स्ट गोल और भी बनाया हुआ है, लैंड रोवर का। क्या बात है दोस्तों, समझ रहे हो गोल्स की पावर। ये रोज जब मैं गाड़ी उठाता हूँ ना, तो मेरा इस पर हाथ चला जाता है कि बस अब ये गाड़ी भी पुरानी होगी, अब ये गाड़ी में चेंज करना। यस, 26 लाख रुपए की टॉप मॉडल ऑटोमेटिक मोहित जी ने XUV, सॉरी स्कॉर्पियो एन ली। और अब कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? लेने का टारगेट है, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, अब क्या रह गया? बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने। सो दोस्तों, यही चीज है। मोहित जी मेरे साथ बड़े सारे ट्रिप्स पे घूम चुके हैं, बताया है ना। 5 स्टार इंडिया के अंदर उदयपुर हम गए थे, ताज अरावली, बहुत प्यारा वो था, इवेंट था जहाँ पर हम 5 स्टार में रुके। बहुत प्यारी लोकेशन है ना, मतलब रिमोट से पर्दे खुलते थे हमारे रूम के, ऐसी ऐसी जगहों पे हम गए थे। तो ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आपके पास है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो ना, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करो। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे गोल अपने आप ही अचीव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हेलो टीम। आज आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ पे, कितने दिन से मैं आपको बता रहा था कि हम अबू धाबी जा रहे हैं, और आज देखिए फॉरएवर ने कितना तगड़ा हमारे लिए एक वेन्यू रखा हुआ है जहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं। ये पूल के अंदर इस टाइम हम इंजॉय कर रहे हैं। हिल्टन होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल जिसके अंदर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सारी चीज़ें, एक जिस दिन मैंने डिसीज़न लिया था ना, मैंने जॉब छोड़ के फॉरएवर करने का, वो डिसीज़न की वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। कभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कभी मैं UK जा रहा हूँ लंदन घूमने के लिए, कभी मैं पताया जा रहा हूँ, कभी मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। आज यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े टाइम का दुबई जा रहे हैं हम सब, है ना, अबू धाबी हैं अभी हम। तो ये सारी लाइफ फ्री के अंदर मैंने एक फॉर्म फिल किया था, उसकी वजह से ये लाइफ मेरी चेंज हुई। पर लेकिन उस दिन मैंने डिसीज़न बनाया था कि मैं ये बिज़नेस को करूँगा और यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करूँगा। वो डिसीज़न ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लाइफ चेंज होती है। मेरे साथ काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डिसीज़न बनाया था, और उनमें से एक मेरे साथ सिर्फ 22 साल की उम्र में स्टूडेंट होते हुए डिसीज़न बनाया था। मिस्टर लक्ष्मण मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर हैं, और आज इनसे पूछते हैं कैसा फील हो रहा है लक्ष्मण? हेलो एवरीवन। पर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है। मैंने कभी मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मैं 11th-12th में जब पढ़ता था, तो उस टाइम पे ना दुबई के वॉलपेपर डाउनलोड करके ना मैं अपने कंप्यूटर पे लगाया करता था। मैं कभी नहीं सोचता था कि ऐसी जगह घूमने जाएंगे। मैं बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वगैरह को देखता था कि वो लोग मतलब दुबई घूमने के लिए जाते हैं। और फिल्म स्टार जैसे लिल वेन हो गया, वो जो हॉलीवुड के गाने गाते हैं वो लोग, और वैसे लोग यहाँ पे आके बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज मुझे यकीन नहीं हो रहा तो है। दुनिया जाती है लक्ष्मण, पर ऐसी जगहों पे रुकना, ऐसी जगह पे रुकना जहाँ पे एक दिन का, आप इमेजिन करके देखो, एक होटल का जो मतलब एक एस्टिमेट है, एक दिन में 2 लोगों के ऊपर कम से कम कंपनी 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है। और हम लोग 6-7 दिन यहाँ पे रहने वाले हैं, और 6-7 दिन में आप समझ लो 2 दिन 2 लोगों के ऊपर में 5-7 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है। आप इसके आसपास में अभी जितने भी स्विमिंग पूल में लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहे हो ना, ये सारे फॉरएवर हैं, सारे के हाथ में ऐसे टैग लगा हुआ है। और आज तो कम से कम 350 लोग आए। उसके बाद इसके बगल में 5 स्टार होटल है, वो भी बुकड है। तो आप समझ सकते हो कि फॉरएवर कैसी ज़िंदगी दे सकती है। मेरी लाइफ को तो टोटली चेंज कर दी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया से ना 70 लोग आए हुए हैं,
इंडिया से तकरीबन 70 लोग आए हुए हैं, जिसमें से आज मुझे पता चला कि हमारी टीम की जो पावर है ना वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त। ट्रेनिंग की पावर, लोग फॉरेन से आ रहे हैं लेकिन वो 5 लोगों का ग्रुप, 7 लोगों का ग्रुप, कोई एक आ रहा है तो उसके साथ एक आ रहा है और ऐसे है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आज टीम फायर हमारा जो ग्रुप है उससे 40 से भी ज़्यादा लोग आज हमारे ग्रुप में यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। 40 से भी ज़्यादा लोग ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके। दोस्तों ये वो लोग नहीं है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो तो पता नहीं कितने हैं। ये वैसे लोग हैं जो मतलब 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, 3-4 लाख रुपए से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे ग्रुप है। तो ये हमारी टीम की पावर है। अब आप लोग स्टार्ट करते होगे इस बिज़नेस को, है ना, तो बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चलती होगी, है ना, कि कैसे करना है। उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सारा सिस्टम आपको बताया जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, ज़बरदस्त तरीके से काम करो। मिलते हैं हम लोग अगले इसी ग्लोबल रैली और बड़े बड़े इवेंट्स में। सो नेक्स्ट ट्रिप दोस्तों बाली का आ रहा है 2023 के अंदर। उसके अंदर हम फिर जा रहे हैं, उसमें कम से कम 100 लोग, 150 लोग होंगे, 200 लोग होंगे। उसमें से आपने देखना है कि आप क्या जा रहे हो कि नहीं हो। और वो जो हमारी जो फ्लाइट है, जो 5 स्टार फ्लाइट फॉरएवर बुक कर रही है, उसका एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे, ये आपके ऊपर वो है। सो डिसीजन दोस्तों क्या बोला मैंने, अगला ट्रिप कहाँ का आ रहा है, बाली का। तो आप देखो कि मैनिफेस्टिंग की पावर, गोल की पावर क्या होती है, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हमने क्या किया, अपने आप ही गोल्स अचीव होने शुरू हो गए। अभी एंड में मैंने बोला ना बाली का ट्रिप आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म, अगर आप गोल बना के काम करते हो तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। देखो, और बाली में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और आप सभी को मिस कर रहे हैं। और ये अचीवमेंट मैंने बिना सोचे समझे ही कर दी। एक्चुअली ये अचीवमेंट मेरी ऑटोमेटिक ही हो गई। जब मैं अभी इससे थोड़े से टाइम पहले अबू धाबी में ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था स्विमिंग पूल में, तो उस टाइम पे मैंने बोला था बाली का ट्रिप आ रहा। हेलो टी, सो दोस्तों देख रहे हो कि अबू धाबी में लास्ट में बोला बाली का ट्रिप आ रहा है, फिर बाली पहुंच गया। बड़े सारे कंट्रीज में घूम चुका हूँ, मैक्सिको, मेरे पास ये देखो, मैक्सिको, लंदन, ऑस्ट्रेलिया की मेल साली, यूएसए के, ये वो बताया, तो बड़ी सारी जगह है। मतलब लाइफ चेंज कर ली। किस वजह से, जो पहली बार मैंने गोल के ऊपर काम किया था। आज मैं अगर वो गोल ना बनाता, अपनी लाइफ चेंज ना करता। गोल की वजह से मैंने नॉलेज ली, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके मेरी टीम्स के साथ बिजनेस करना शुरू किया। तो मेरे टीम वाले मेंबर, उन्होंने देखा कि सर के पास नॉलेज है और उन्होंने मेरे साथ को काम को शुरू किया। मैंने अपने आप को चेंज किया। सारे पॉइंट्स अगर आप समझ गए हो तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर जाओगे। अदरवाइज मेरी बात को सुन के आज निगलेक्ट कर दोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं तो लगे रहो लीड्स कॉलिंग करते रहो। नॉलेज लेके एक आदमी को इतनी नॉलेज दे दोगे, वो लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर लीडर बन जाएगा। एक आदमी ही आपको ₹1,00,000 महीने का दे सकता है। आपने ज़्यादा काम करने की बजाय थोड़े काम अगर करना चाहते हो तो आपको एक बार फुल नॉलेज लेनी है, नॉलेज देनी है। आपको लंबा काम लगेगा पर लेकिन ये छोटा काम है अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ। तो अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हो तो मेरी बात आज आपकी टर्निंग पॉइंट बन सकती है लाइफ की। नहीं तो जैसी लाइफ चल रही है वैसे चलाते रहो। मैंने क्या बोला, पैसा लगाएंगे तो पैसे आएंगे। काम को शुरू करो, प्रोडक्ट्स को लेके आप यूज़ करो। जैसे मैंने डब्बी बना रखी है, मैं जान के लोगों के आगे खाता हूँ। लोग पूछते हैं ये क्या खा रहे हो, बीमार हो आप? मैं उसको पूछता हूँ आपको पता बीमारी कहाँ से शुरू होती है? फिर मैं वो कहानी एलोवेरा वाली शुरू कर देता हूँ। और वो बंदा सोचता है यार मैं मर ही ना जाऊँ, पहले तो ये प्रोडक्ट्स ले लूँ। और वो प्रोडक्ट्स मेरे पास हर टाइम मेरी गाड़ी में, मेरी बाइक के थैले के अंदर होते हैं। बाइक को लोग यूज़ करते हैं फुकरी मारने के लिए। बाइक पे क्या फुकरी है, उस पर थैला नहीं लगाते। मैंने साइड में डिग्गी लगा रखी थी, उसमें प्रोडक्ट्स डाल रखे थे। काम को शुरू करता था और बंदा बिजनेस करने लग जाता था प्रोडक्ट्स देख के। तो तगड़े तरीके के साथ बिजनेस को करो, बिजनेसमैन बनो और बिजनेस को ग्रो करो। ठीक है जी, तगड़े तरीके से बिजनेस को करो, गोल बनाओ और अपनी लाइफ को चेंज करो। आज आप आने वाले 3 साल के अंदर कहाँ पर होंगे? द कंपनी यू कीप, द बुक्स यू रीड। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और बिजनेस को ग्रो करो। कंपनी, आप एक नकली बंदों के साथ रह रहे हो, एक आप मेरे साथ रह रहे हो, हमारे साथ रह रहे हो, इस ऑफिस में बैठे हो। देखो यहाँ पे हर टाइम बिजनेस की ग्रोथ की बातें होती हैं। तो अपने सीनियर्स के साथ जुड़ो और जीतो। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर।